प्रभु की स्तुति हो। आज फिर एक बार से मैं आशीष खरे आप सभी लोगों के बीच पास्टर संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्रीज की तरफ से आप सभी का मैं प्रभु परमेश्वर में आप सबका स्वागत करता हूं। तो आइए भाई और बहनों, आज फिर एक बार प्रभु परमेश्वर ने हमें ये सुंदर सा अवसर दिया है, ये जो मौका दिया है कि हम उसकी उपासना करें, उनकी आराधना कर सके। तो आज हम एक गीत गाएंगे, प्रभु परमेश्वर को हम दुहाई देंगे कि आप ही हमारे परमेश्वर हो और आप ही हमें संभालने वाले परमेश्वर हो। तो हम प्रभु परमेश्वर को एक गीत के द्वारा हम प्रभु परमेश्वर को दुहाई देंगे। गीत के बोल है, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, मां से गहरा है प्यार तेरा। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरे साथ साथ मैं रहूंगा। एक नूर के समान
रहूंगा। तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। इस गीत के लिए हम प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो आइए भाई और बहनों, हम प्रार्थना की दूसरी चरण की ओर बढ़ते हुए हम आज देखेंगे कि प्रभु परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं। तो मैं पास्टर संजय जेम्स ठाकुर साहब से विनती करता हूं कि वो आगे आए और हमें प्रभु परमेश्वर का सुसमाचार सुनाएं। धन्यवाद। प्रेज लॉर्ड. प्रभु की स्तुति हो। देवाच्या नावाला आम्ही धन्यवाद देत आहोत. प्रभु परमेश्वर के नाम को हम धन्यवाद देते हैं। दर बुधवारी आम्ही हर बुधवार सोशल मीडियाद्वारे सोशल मीडिया द्वारे देव आमची उपासना चालू ठेवतो म्हणून आम्ही देवाचा धन्यवाद करत आहोत. परमेश्वर हमारी उपासना चालू रख रहे हैं, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आपल्या सर्वांचं कौतुक, आप सभी का मैं प्रशंसा करता हूं। आपली उपस्थिती आपकी मौजूदगी आनंदायी आहे, आनंद की योग्य है, आदरणीय आहे, आदर की योग्य है, देवाचा कार्याचा विस्तार करणारी, परमेश्वर के कार्य को बढ़ाने वाली है। म्हणून आम्ही देवाचा नावाला धन्यवाद देत आहोत. इसलिए हम प्रभु परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हैं। नवीन लोकांची उपस्थिती, नए लोगों की मौजूदगी, त्यावेळेला आम्ही त्यांचं देवाच्या वतीने इसलिए हम परमेश्वर में उनका संजय जेम्स ठाकूर मिनिस्ट्रीमध्ये संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्रीज में आपल्या सर्वांचं आप सभी का आगत स्वागत करत आहोत. हम आपका स्वागत करते हैं। ज्या आशेने देवाकडे आम्ही आलो, जिस उम्मीद से हम परमेश्वर की ओर आए हैं, देव आशा मनवंग करत नाही, परमेश्वर हमारी उम्मीद नहीं तोड़ेंगे। देव आशा पूर्ण करतो. परमेश्वर हमारी उम्मीद पूरी करते हैं। देवाला सध्या काहीच नाही, परमेश्वर को नामक में ऐसा कुछ नहीं, म्हणून आम्ही देवाचा गौरव करतो. इसलिए हम परमेश्वर का गौरव करते हैं। देव आहे, परमेश्वर है, देव आहे, परमेश्वर है, देव आहे, परमेश्वर है, म्हणून आम्ही त्याचा गौरव करतो, इसलिए हम उनका गौरव करते हैं, महिमा करतो, उनकी महिमा करते हैं, त्याची साक्ष स्वार्थ सांगतो, उनकी गवाही और उनके सुसमाचार सुनाते हैं। म्हणून आम्ही देवाचा धन्यवाद करतो. इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आजची उपासना, आज की जो आराधना है, आरोग्य सभा, ये जो चंगाई के लिए जो प्रार्थना है, हिलिंग प्रेयर, ये हीलिंग सर्विस जो है, यासाठी आम्ही अनेकांना आमंत्रित केलं. इसके लिए हमने कईयों को आमंत्रित किया। देव आरोग्य देतो, परमेश्वर चंगाई देते हैं, देव रोगमुक्त करतो. परमेश्वर हर चंगाई से मुक्त करते हैं। देवाला सध्या काहीच नाही, परमेश्वर को नामुमकिन ऐसा कुछ नहीं, यासाठी आम्ही सर्वांना आमंत्रित केलं. इसलिए हमने सभी को आमंत्रित किया। परमेश्वर किती चांगला याचा अनुभव घ्या, परमेश्वर कितने अच्छे हैं इसका अनुभव ले, विश्वास ठेवा. विश्वास रखें, देव बरे करतो, परमेश्वर चंगाई देंगे, म्हणून देवाचा गौरव करता. इसलिए हम परमेश्वर का गौरव करते हैं। महत्वाचा भाग हा आहे आज की एक अहम बात यह है की बायबलनुसार आम्ही पाहतो, हम बाइबल के अनुसार देखते हैं। बायबल निर्गमेशा 15 अध्याय 26 वचनमध्ये आम्ही पाहतो, निर्गमन 15:26 में हम देखते हैं, तुझा देव परमेश्वर तुम्हारे परमेश्वर रोगमुक्त करणारा देव आहे. ये रोगों से चंगाई देने वाले परमेश्वर है। तुझा देव परमेश्वर तुम्हारे परमेश्वर व्याधी मुक्त करणारा देव आहे. ये हर एक व्याधि से मुक्त करने वाले परमेश्वर है। आमचा देव परमेश्वर हमारे परमेश्वर हा आजारातून आरोग्य देणारा, आयुष्य देणारा देव आहे. ये चंगाई देने वाले परमेश्वर है, नया जीवन देने वाले परमेश्वर है, म्हणून आम्ही देवाचा धन्यवाद करतो. इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आज आम्ही विश्वासाने देवाकडे आलो आहोत. आज हम विश्वास के द्वारा परमेश्वर की ओर आते हैं। बायबल सांगते इब्री 11:6 मध्ये, बाइबल कहते हैं इब्रियो 11:6 में, देवाजवळ जाणारे
परमेश्वर की ओर जाने वाला व्यक्ति असा विश्वास ठेवला पाहिजे. ऐसा विश्वास रखे देव आहे परमेश्वर है तो माझं मनोदय पूर्ण करल और वो मेरी मनोकामना पूरी करेंगे. असा विश्वास घेऊन आम्ही देवाकडे जातो. ऐसा विश्वास लेकर हम परमेश्वर की ओर जाते हैं. देव कार्य करतो. परमेश्वर कार्य करेंगे. म्हणून आमचा विश्वास देवावर वाढला पाहिजे. इसलिए हमारा विश्वास परमेश्वर में बढ़ना जरूरी आम्ही है. देवावर विश्वास ठेवतो. हम परमेश्वर पे विश्वास रखते हैं. देवाच्या वचनावर विश्वास ठेवतो. परमेश्वर के वचनों पे विश्वास रखते हैं. देवाच्या कार्यावर विश्वास ठेवतो. परमेश्वर के कार्य पे विश्वास रखते या हैं. उद्देशाने आम्ही आज एकत्र आलो आहोत. इस उद्देश्य से हम आज एकजुट हुए हैं. जिथे विश्वास आहे तिथे देव आहे. जहाँ विश्वास है वहाँ परमेश्वर है. विश्वासामुळे देव कार्य करतो. विश्वास के द्वारा परमेश्वर कार्य करते हैं. म्हणून आम्ही देवाचा गौरव करत आहोत. इसलिए हम परमेश्वर का गौरव करते हैं. बायबलनुसार आम्ही पाहतो हम बाइबल के अनुसार देखते हैं. पृथ्वीवर येशू ख्रिस्ताने लोकांना बरे केले. इस संसार में प्रभु यीशु ने लोगों को चंगाई दी. सर्व आजारातील लोकांना त्यांनी बरे केले. सभी प्रकार के रोगों से उनको चंगाई दी. सर्व बंधनातील लोकांना त्यांनी मुक्त केलं. जो बंधनों में थे लोगों को उनको मुक्त किया. अनेकांचे प्रश्न समस्या त्यांनी सोडवले. कईयों की मुश्किलें हल की. तोच देव काला जणू सारखा आहे. वही परमेश्वर कल आज और युग से ही वो एक समान है. मलाकी 3:6 आम्ही पाहतो. मलाकी 3:6 में हम देखते हैं तुझा देव परमेश्वर न बदलणारा देव आहे. तुम्हारे परमेश्वर ये न बदलने वाले परमेश्वर है. देव बदलत नाही. परमेश्वर बदलते नहीं. देवाचं वचन बदलत नाही. परमेश्वर का वचन नहीं बदलता. देवाचं सामर्थ्य बदलत नाही. परमेश्वर का सामर्थ्य नहीं बदलता. तो काल आज येऊन सारखा आहे. वो कल आज और युग से वो एक समान है. तो आजही सर्व करू शकतो. वो आज भी सब कुछ कर सकते तो हैं. उद्या बी करू वो शकतो. कल भी कर सकते हैं. ते काल केलं तो आजही करू शकतो. जो कल परमेश्वर ने किया वो आज भी वही कर सकते हैं. आमचा देव परमेश्वर न बदलणारा आहे. हमारे परमेश्वर न बदलने वाले परमेश्वर है. आम्ही बदललं पाहिजे. हमें बदलना चाहिए. आम्ही देवावर विश्वास ठेवला पाहिजे. हमें परमेश्वर पे विश्वास रखना देवाच्या चाहिए. वचनावर विश्वास ठेवला पाहिजे. परमेश्वर के वचनों पर विश्वास रखना अनुभव चाहिए. घेतला पाहिजे. उसका अनुभव लेना चाहिए. आज आम्ही पाहतो. आज हम देखते हैं. मी मागील आठवड्यात तुम्हाला साक्ष दिली. मैंने पिछले सप्ताह आपको जो गवाही दी, माझ्या कुटुंबाविषयी साक्ष दिली. मेरे परिवार के बारे में गवाही दी. आमचे वडील जेम्स ठाकूर, मेरे पिताजी जेम्स ठाकुर, आमची आई कुमुदिनी ठाकूर, मेरी माताजी कुमुदिनी ठाकुर, आमची बहीण कल्पना ठाकूर, मेरी बहन कल्पना ठाकुर, मैं याविषयी मी साक्ष दिली. इस बारे में मैंने जो गवाही दी, त्या कुटुंबाविषयी मी साक्ष दिली. जो परिवार के बारे में मैंने गवाही दी, धुळीतून काढून देवाने हिरवळ असं आमचं कुटुंब आणून ठेवलं. धूल में से उठाकर परमेश्वर ने हमको हरियाली पे लाके रखा. त्यात आम्ही देवाचा अनुभव पाहिला. इस पे हमने परमेश्वर का अनुभव लिया. देव किती प्रेम करतो. परमेश्वर कितना प्यार करते देव हैं. किती कृपा करतो. परमेश्वर कितनी कृपा करते देव हैं. किती दया करतो. परमेश्वर कितनी दया करते हैं. देव अनुभव देतो. परमेश्वर अनुभव देते हैं. त्यावेळेस आम्ही साक्ष दिली. उस वक्त हमने गवाही दी. आमची बहीण आजारी पडली. हमारी बहन जो बीमार हुई थी, ती मृत्यू पर्यंत पोहोचली. वो मौत के बल तक पहुंची थी. अनेक डॉक्टर केले. अनेक डॉक्टर हमने किए. अनेक वैद्य केले. अनेक वैद्य किए. अनेक मार्ग योजले. हमने कई सारे मार्ग लिए. अनेक ठिकाणी प्रवास केला. हम कई सारे जगहों पे गए. पैसा खर्च केला. पैसे खर्च किए. तरी पण आमची बहीण बरी झाली नाही. फिर भी हमारी बहन ठीक नहीं हुई थी. तिची परिस्थिती खालवत गेली. उनकी स्थिति जो थी और भी विकट होते गई. कुटुंबामध्ये भय होतं. परिवार में डर आया. आम्ही दुःखी होतो, कष्टी होतो. हम दुखी हुए. पण आम्हाला मार्ग सापडत नव्हता. लेकिन हमें कोई मार्ग नहीं मिलता था. आम्हाला औषध सापडत नव्हतं. हमें कोई दवाई नहीं मिलती कोणी थी. उपचार करत नव्हतं. कोई उपचार नहीं कर रहा सर्व था. मार्ग संपले होते. सभी मार्ग हमारे बंद हुए थे. त्यावेळेस आम्ही देवाकडे गेलो. उस वक्त हम परमेश्वर की ओर गए. देवाचा धावा केला. परमेश्वर को दुहाई दी. देवाच्या सेवकांनी सांगितलं. परमेश्वर के सेवक ने हमसे कहा, आमच्या वडिलांना सांगितलं, हमारे पिता से कहा, मुलगी पाहिजे का दारू पाहिजे. तुम्हें तुम्हारी कन्या चाहिए या शराब चाहिए. आमच्या वडिलांनी निर्णय घेतला, हमारे पिताजी ने निर्णय लिया, मला मुलगी पाहिजे. मुझे मेरी बेटी चाहिए. त्यांनी दारू सोडली. उन्होंने शराब छोड़ दी. देवाच्या मार्गदर्शनानुसार परमेश्वर के मार्गदर्शन के अनुसार आमच्या वडिलांनी हमारे पिताजी ने देवासमोर गुडघे टेकले. परमेश्वर के सामने अपने घुटने टेके, हात टेकले. अपने हाथ जोड़े, हाथ जोड़े, देवाचा धावा केला. परमेश्वर को दुहाई दी. देवाकडे पश्चाताप केला. परमेश्वर के सामने अपना मन फिराव किया. देवाकडे क्षमा मागितली. परमेश्वर को क्षमा मांगी. देवाला हाक मारली. परमेश्वर को उन्होंने पुकारा, देवा माझ्या पापाची क्षमा कर. परमेश्वर मेरे पापों की क्षमा करे. माझ्या मुलीला बरे कर. मेरी लड़की को आप ठीक करें. काही सेकंदात कुछ ही क्षणों में देवाने आमच्या बहिणीला बरं केलं. परमेश्वर ने हमारी बहन को चंगाई दी. काही सेकंदात कुछ ही क्षणों में तिला आरोग्य भेटलं. उन्हें चंगाई प्राप्त हुई. तिला आयुष्य दिलं. उन्हें नया जीवन मिला. तिला आशीष दिले. उन्हें आशीष से भर तिला दिया. पवित्र आत्मे दानाने देवाने उनके भरलं. पवित्र आत्मा के पूरे वरदानों से भर दिया. देवाने तिला बरे केले. परमेश्वर ने उन्हें चंगाई दी. हा अनुभव आम्ही घेतला. ये अनुभव हमने लिया. हा आम्ही अनुभवला. ये हमने अनुभव किया. आमचा विश्वास वाढला. हमारा विश्वास बढ़ गया. एका सेकंदात तिने बरं केलं. एक सेकंड में उन्होंने ठीक किया. काही
वर्ष आम्ही पाहत होतो, हम कई सालों तक घूम रहे थे, बरे करण्याचा प्रयत्न करत होतो. उन्हें चंगाई प्राप्त हो इसलिए हम बहुत घूम रहे थे, एका सेकंदात देवाने बरं केलं. लेकिन एक क्षण में परमेश्वर ने उन्हें ठीक किया. त्यासाठी आमच्या वडिलांनी गुडघे टेकले, इसलिए हमारे पिताजी ने परमेश्वर के सामने घुटने टेके, हात जोडले, हाथ जोड़े, देवाचा दावा केला, परमेश्वर को दुहाई दी, देवाला पश्चाताप केला, परमेश्वर को पश्चाताप किया, देवाने क्षमा केली, परमेश्वर ने क्षमा की, देवाने आरोग्य दिलं. परमेश्वर ने चंगाई दी. आम्ही पाहिलं, हमने देखा देव फार महान आहे, परमेश्वर बहुत महान है, देव फार अद्भुत आहे. वो बहुत अद्भुत परमेश्वर त्याला है. काय अशक्य नाहीये, उन्हें कुछ भी नामुमकिन नहीं, त्याला अवघड असं काहीच नाही. उन्हें मुश्किल ऐसा कुछ नहीं है. यिर्मया 32:26 प्रमाणे यिर्मयाह 32:26 के हिसाब से देवाला सर्व काही शक्य आहे. परमेश्वर को सभी चीजें मुमकिन है. देवाने आमचा विश्वास वाढवला, परमेश्वर ने हमारा विश्वास बढ़ाया, त्याने आमचं घर बनवलं, उन्होंने हमारा घर बनाया, आमच्या घरात आरोग्य आणलं, हमारे घर में चंगाई लाई, आशीर्वाद आणले, आशीर्वाद लाए, शांती आणली, शांति लाई, आनंद आणला. आनंद लाया. बायबल सांगतो, बाइबल कहती है मीच एक देव आहे, मैं ही एक परमेश्वर मी हूँ, व्याधीमुक्त करणारा देव आहे. मैं चंगाई देने वाला परमेश्वर हूँ. माझ्यासारखा देव नाही. मुझ जैसा कोई परमेश्वर नहीं. सर्व आधाराचं औषध देवाकडे आहे. सभी रोगों की दवाई परमेश्वर के पास है. डॉक्टर उपचार करतो, डॉक्टर इलाज करते हैं, काळजी घेतो, वो देखभाल करते हैं, शेवटी देव बरं करतो. लेकिन अंत में परमेश्वर ही आरोग्य देते ही हैं. देवाची कृपा आहे, ये परमेश्वर की कृपा ही है, देवाची दया आहे. ये परमेश्वर की दया है, कारण हे शरीर देवाचं आहे. क्योंकि ये शरीर परमेश्वर का है. देवाने आपल्या प्रतिरूपाचा मनुष्य तयार केला, परमेश्वर ने अपने स्वरूप अनुसार मनुष्य को तैयार किया, त्याने आपल्या हाताने मनुष्याला घडवलं, अपने हाथों से मनुष्य को निर्माण किया, त्याने बनवलं. उन्होंने बनाया. मनुष्य त्या दृष्टीने फार महत्वाचा आहे, मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि से अनमोल है, म्हणून मनुष्याविषयी त्याचं प्रेम आहे. इसलिए मनुष्य पर परमेश्वर का प्रेम है. देव मनुष्याला जपतो, परमेश्वर मनुष्य को प्रेम करते हैं, मनुष्याची काळजी घेतो, उनकी देखभाल करते हैं, मनुष्याला सावधान करतो, उसको सावधान करते हैं, त्याच्यावर प्रेम करतो, उस पर प्रेम करते त्याला हैं, आरोग्य आयुष्य देतो. उसे चंगाई देते कारण हैं, हे शरीर हे देवाचं मंदिर आहे. क्योंकि ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है. जो कोणी शरीराचा नाश करण, जो कोई शरीर का नाश करेगा, देव म्हणला मी त्याचा नाश करण. परमेश्वर कहते हैं मैं उसका नाश करूंगा. पहिल्या कंटी 3:16 पहले करंतियों 3:16 में हे शरीर देवाचं आहे, ये शरीर परमेश्वर का है, हे देवासाठी वापरलं पाहिजे, इसे परमेश्वर के लिए हमें उपयोग करना जरूरी त्याचा है, योग्य उपयोग केला पाहिजे, उसका योग्य उपयोग करना जरूरी त्याला आम्ही है, जपलं पाहिजे, उसकी देखभाल करनी आम्ही जरूरी है, त्याची काळजी घेतली पाहिजे, उसकी देखभाल करनी जरूरी त्याला है, आम्ही सांभाळलं पाहिजे. उसे संभालना जरूरी हे है. देवाचं आहे, ये परमेश्वर का है, हे देवासाठी आम्ही खर्च केलं पाहिजे. इसे परमेश्वर के लिए हमें खर्च करना जो जरूरी है. शरीराचा नाश करून देव त्याचा नाश करण. जो इस शरीर का नाश करेगा परमेश्वर उसका नाश करेंगे. आज अनेक लोक आजारी आहे, आज कई सारे लोग बीमार हैं, अनेक लोक दुर्बळ आहे, कई सारे लोग दुर्बलता में हैं, अनेक लोक अशक्त आहे, कई सारे लोग जो दुर्बल हैं, वेगवेगळ्या प्रकारने आजाराने त्रस्त आहे. अलग अलग प्रकार से बीमारी से जकड़े हुए हैं. उपाय आहे, उसका उपाय है, उपचार आहे, उसका उपचार है, मार्ग आहे. उसका मार्ग है. डॉक्टरांचा डॉक्टर देव आहे, डॉक्टरों की डॉक्टर परमेश्वर है, सर्व आजाराचं औषध देवाकडे आहे. सभी बीमारियों की दवाई परमेश्वर के पास है. या अनुभव घ्या, आइए और इसका अनुभव लें. देवावर विश्वास ठेवा, परमेश्वर पे विश्वास रखें, देव अनुभव देईन. परमेश्वर अनुभव देंगे. आज तुम्हाला बरे करण, आज तुम्हें वो चंगाई देंगे, आज तुम्हाला आरोग्य देईन. आज तुम्हें वो चंगाई देंगे. देवाला वेळ लागत नाही, परमेश्वर को समय नहीं लगता, एका सेकंदात तो बरे करतो. एक क्षण में वो ठीक करते हैं. पण त्या आजाराविषयी आम्हाला माहिती पाहिजे. लेकिन वो बीमारी के बारे में हमें जानना आजार जरूरी आम्ही का है. पडतो, हम क्यों बीमार पड़ते हैं, आजाराचं कारण काय, उस बीमारी का कारण क्या हे है, आम्हाला समजलं पाहिजे. ये हमें समझना जरूरी आम्ही है. काळजी घेतली पाहिजे. हमें देखभाल करनी जरूरी है. बायबल मध्ये पाहतो आम्ही, हम बाइबल में देखते हैं येशू ख्रिस्त पृथ्वीवर कार्य करत असताना प्रभु यीशु जब इस संसार में कार्य कर रहे थे, अनेक आजारांना त्यांनी बरं केलं, कई सारे बीमारियों को उन्होंने चंगाई दी, अनेकांना बंधनातून मुक्त केलं. कई सारे लोगों को बंधनों से मुक्त किया. एके दिवशी एक दिन मत्ती शुभवर्तन 9 अध्यायामध्ये मत्ती 9वें अध्याय में हम देखते हैं, काही लोकांनी एका माणसाला उचलून येशू ख्रिस्ताकडे आणलं. कुछ लोगों ने एक व्यक्ति को उठाकर परमेश्वर के सामने लाया. तो पक्षघाती होता, वो झोले से भरा हुआ व्यक्ति था, त्यामुळे त्याला चालता येत नव्हतं, उठता येत नव्हतं. इसलिए इस कारण वो उसे उठ नहीं पा रहा था, वो चल नहीं पा रहा था. लोकांनी उचलून येशू ख्रिस्ताकडे आणून ठेवलं. उस व्यक्ति को लाकर लोगों ने परमेश्वर के सामने रखा. येशूने त्याच्याकडे पाहिलं. प्रभु यीशु ने उसकी ओर देखा. त्यावेळेस येशू ख्रिस्त म्हणाला, उस वक्त प्रभु यीशु ने कहा, मुला धीर धर, धीरज रख, मी तुझ्या पापाची क्षमा करतो. मैं तेरे पापों की क्षमा करता हूँ. उठ, चालू लाग. उठ और चलता हो. पहा देखिए येशू ख्रिस्त काय बोलला, प्रभु यीशु ने क्या कहा, मुला मी तुझ्या पापाची क्षमा करतो. बच्चे मैं तेरे पापों की क्षमा करता हूँ. उठ, चालू लाग. उठ और चलता हो. हे फार महत्वाचा भाग आहे. ये बहुत ही अहम बात है. जो पक्षघाती मनुष्य आजारी होता, जो व्यक्ति जो बीमार था, येशू लोकांना शिक्षण देत होता.
प्रभु यीशु लोगों को शिक्षित दे रहे थे, मार्गदर्शन करत होता. वो मार्गदर्शन दे रहे थे. आम्ही आजारी का पडतो, हम बीमार क्यों पड़ते हैं, आम्ही मृत्यूमध्ये का जातो, हम मौत की ओर क्यों जाते हे हैं, लोकांना शिक्षण देत होता. वो लोगों को उसका ज्ञान दे रहे तो थे. लोक समोर तो म्हणाला, वो लोगों के सामने उन्होंने कहा, मुला तुझ्या पापाची क्षमा करतो, बच्चे मैंने तेरे पापों की क्षमा की है, उठ चालू लाग. उठ और चलता हो. ज्यावेळेस येशूने त्याच्या पापाची क्षमा केली, जिस वक्त प्रभु यीशु ने उसके पापों की क्षमा की, तो बरा झाला. वो उसे चंगाई मिली, तो उठू चालू लागला. वो उठ के चलने लगा. हा आश्चर्य कर्म आहे. ये देखिए आश्चर्य वाली बात है. देवाने दाखवलं परमेश्वर ने दिखाया, तुझ्या पापामुळे तुझी परिस्थिती अशी आहे, तुम्हारे पापों के कारण आज तुम्हारी परिस्थिति तुझ्या ऐसी है, पापामुळे तू आजारी आहे, तुम्हारे पापों के कारण तुम बीमार हो, पापामुळे तुला या स्थितीमध्ये तू पोहोचला आहे. तुम्हारे पापों के कारण आज इस तुम स्थिति में हो. देवाने सर्वांना सावधान केलं. परमेश्वर ने सभी को सावधान किया. पाप किती भयंकर आहे, पाप कितना भयंकर है. पापाचे परिणाम आम्ही भोगतो. पापों के परिणाम जब भोगते हैं, आज आमची स्थिती बिकट आहे, आज अगर हमारी स्थिति विकट है, आम्ही अस्वस्थ बेचैन आहो, अगर हम बेचैन हैं, आजारी आहो, हम बीमार हैं, समस्यामध्ये आहो, समस्या में हैं, व्यसनामध्ये आहो, हम नशे में हैं, शैतानी बंधनात आहो, शैतान के बंधनों में हैं, अशांती आहे, अशांति में हैं, असफल आहे, असफल हैं, चारी बाजूनी संकट आहे. चारों ओर से संकट में हैं, कशामुळे आहे? किस वजह से हैं? देव म्हणला तुमच्या पापामुळे तुमची स्थिती अशी आहे. परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारे पापों के कारण तुम इस स्थिति में हो. पापामुळे आम्ही आजारी पडतो, पापों के कारण हम बीमार पड़ते आम्ही हैं, चुका करतो, अपराध करतो, हम गलतियां करते हैं, अपराध करते हैं. त्यामुळे आमच्या शरीराला बाधा होती इस कारण हमारे शरीर को बाधा होती है व आम्ही आजारी पडतो. और हम बीमार पड़ते हैं. बायबलमध्ये आम्ही पाहतो. बाइबल में हम देखते हैं, दुसरं आम्ही उदाहरण पाहतो. हम दूसरा उदाहरण देखते हैं. एक 38 वर्ष दुखण्याकरच आम्ही पाहतो. एक 38 सालों से जो बीमार व्यक्ति था उसके बारे में देखते हैं. यहोवान शुभवर्तमान 5व्या अध्यायामध्ये पाहतो आम्ही. यूहन्ना का पुस्तक 5वें अध्याय में हम देखते हैं. एक 38 वर्ष दुखण्याकरला येशू ख्रिस्त भेटला. एक 38 साल से जो बीमार व्यक्ति था, परमेश्वर उनको मिले. येशूने त्याला 38 वर्षानंतर बरं केलं. प्रभु यीशु ने उनको 38 साल बाद चंगाई दी. येशू मला तुला बरे होण्याची इच्छा आहे का? प्रभु यीशु ने उससे पूछा, तुझे ठीक होने की इच्छा है क्या? तुम्हाला मला होण्याची इच्छा आहे. उसने कहा, मुझे ठीक होने की बहुत इच्छा है. प्रभूने त्याला उठवलं. प्रभु यीशु ने उसको उठाया 38 वर्षांतून बरा झाला. और वो 38 साल बाद वो ठीक हुआ. तो 38 वर्ष आजारी होता. वो पिछले 38 साल तक वो बीमार था 38 वर्षानंतर त्याला आरोग्य आयुष्य प्राप्त झालं. और 38 साल बाद उसे चंगाई प्राप्त हुई. तो बरा झाला. वो ठीक हुआ. तो लोकांमध्ये फिरू लागला. वो लोगों के साथ घूमने लगा. त्यावेळेस येशू ख्रिस्ताला आठवण आली. उस वक्त प्रभु यीशु को याद आई. पुन्हा त्या माणसाला तो भेटला. फिर एक बार वो उस मनुष्य को जाके परमेश्वर बायबल मिले. सांगते योहान 5:14 मध्ये बाइबल में कह दिखाया है, यूहन्ना 5:14 में येशू ख्रिस्त तुझ्याशी बोलू लागला. प्रभु यीशु उससे बात करने लगा. येशूने त्याला सावधान केलं. प्रभु यीशु ने इसे सावधान किया. हा मी तुला बरं केलं आहे. देखो मैंने तुम्हें चंगाई दी है, पुन्हा पाप करू नको. फिर एक बार पाप मत करो. पाप केलं त्याच्यापेक्षा तुझी परिस्थिती वाईट होईल. अगर तुम पाप करोगे तो तुम्हारी परिस्थिति इससे भी विकट होगी. पहा, देखिए पापामुळे परिस्थिती काय होती. पाप के कारण परिस्थिति कैसी होती है. येशूने त्याला सावधान केलं. प्रभु यीशु ने उसे सावधान तो किया. तिथून पुढे स्वतःची काळजी घे. इसके आगे तुम खुद की देखभाल करो, पाप करू नको. पाप मत करो. पापामुळे तुझी परिस्थिती अशी झाली. पाप के कारण तुम्हारी स्थिति ऐसी हुई थी. जर तू करल त्याची दुप्पट परिस्थिती बिघडून जाईल तुझी. अगर तुम पाप करोगे तो दुगना तुम्हारी परिस्थिति से विकट होगी. येशूने त्याला जागृत केलं. बा प्रभु यीशु ने उसे जागृत किया. पापामुळे आमच्या शरीराला बाधा होती. पापों के कारण हमारे शरीर को बाधा होती है, आम्ही आजारी पडतो. हम बीमार पड़ते हैं, दुखण्यामध्ये राहतो. आम्ही हम हमारी बहुत सारी तकलीफ में जाते हैं. आम्ही डॉक्टर उपचार करतो, काळजी घेतो. डॉक्टर इलाज करते हैं, देखभाल करते हैं, शेवटी देवच बरं करतो. लेकिन अंत में परमेश्वर ही पण ठीक आम्ही करते हैं. उपचार करतो, काळजी घेतो. लेकिन हम उपचार लेते हैं, हम देखभाल करते हैं, आम्ही बरं होत नाही. हम ठीक नहीं हो पाते. आम्ही देवाकडे गेलं पाहिजे. हमें परमेश्वर की ओर जाना है. देवाकडे जाऊन देवाचा धावा केला पाहिजे. परमेश्वर की ओर जाके परमेश्वर को दुहाई करनी है, देवाला विनंती केली पाहिजे. परमेश्वर को विनती करनी है. मंडळी चालवत असताना आज कलीसिया के साथ हम जब चलते थे, 29 वर्ष सत्य जीवन मंडळीचं कार्य आहे. पिछले 29 सालों से सत्य की जीवंत मंडली का कार्य है. म्हणजे संजय जेम्स ठाकूर मिनिस्ट्री. मतलब यही जो संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्रीज है. 29 वर्ष आम्ही देवाला पाहतो. पिछले 29 सालों से हम परमेश्वर को देखते हैं. मोठमोठ्या आजाराला त्यांनी बरं केलं. बड़े बड़े बीमारियों को परमेश्वर ने ठीक किया. मोठमोठ्या आजारातून लोकांना त्यांनी मुक्त केलं. बड़े बड़े बीमारी से लोगों को परमेश्वर ने चंगाई दी. मोठमोठ्या बंधनातून त्यांनी लोकांना मुक्त केलं. बड़े बड़े बंधनों से परमेश्वर ने लोगों को ठीक किया, लोकांना आरोग्य दिलं, लोगों को चंगाई दी, आयुष्य दिलं. नया जीवन दिया. अवघड असं देवाला काहीच नाही. नामुमकिन परमेश्वर को ऐसा कुछ नहीं. आम्ही 29 वर्ष कार्य करतो. हम पिछले 29 सालों से कार्य कर रहे हैं. 2000 लोकांची मंडळी आहे. 2000 लोगों की ये कलीसिया है. अनेक लोकांना त्यांनी बरे केले. कई लोगों को परमेश्वर ने चंगाई दी. वेगवेगळ्या लोकांना अनुभव दिले. अलग अलग लोगों को परमेश्वर ने अनुभव दिया. वेगवेगळ्या प्रकारचे लोक होते. अलग अलग प्रकार के लोग थे. वेगवेगळ्या आजारातून लोकांना त्यांनी मुक्त केलं. अलग अलग बीमारी में थे, उनको परमेश्वर ने मुक्त किया. कॅन्सर सारखे आजार आहे. कैंसर जैसी बीमारी, वेगवेगळ्या प्रकारचे आजार आहे.
अलग अलग प्रकार की बीमारी, सैतान बंधामुळे काही लोक आजारी होते. शैतान के बंधनों के कारण लोग बीमार थे. अशा लोकांना देवाने मुक्त केलं. ऐसे लोगों को परमेश्वर ने मुक्त किया. आज त्यांच्याकडे आरोग्य आहे, आज उनके पास चंगाई है, आयुष्य आहे, नया जीवन है, आशीर्वाद आहे. आशीर्वाद है. देवाला अवघड असं काहीच नाही. परमेश्वर को नामुमकिन ऐसा कुछ नहीं. यासाठी आम्ही निरोगी असावे, देवाची इच्छा आहे. इसलिए हमें चंगाई प्राप्त हुई, परमेश्वर की इच्छा है. यासाठी आम्ही देवाबरोबर चाललं पाहिजे. इसलिए हमें परमेश्वर के साथ चलना जरूरी आम्ही है. देवावर राहिलं पाहिजे. हमें परमेश्वर के साथ रहना आम्ही जरूरी है. स्वतःची काळजी घेतली पाहिजे. हमें खुद की देखभाल करनी हे जरूरी है. शरीर देवाचं आहे. ये शरीर परमेश्वर का या है. शरीराची आम्ही काळजी घेतली इस पाहिजे. शरीर की देखभाल करनी आम्ही जरूरी है. शरीराची काळजी घेत नाही. हम इस शरीर की देखभाल नहीं हे करते. शरीर देवाचं आहे. ये शरीर परमेश्वर का है. ह्यामध्ये काही नियम आहे, इसमें कुछ नियम है, काही व्यवस्था आहे. कुछ व्यवस्थाएं हैं. एके दिवशी मी आजारी पडलो. एक दिन मैं बीमार हुआ. आठवडाभर मी आजारी पडलो. मैं हफ्ता भर बीमार था. त्यावेळेस मी देवाला प्रार्थना करत होतो, उस वक्त मैंने परमेश्वर को प्रार्थना की, देवा मला बरं कर, परमेश्वर मुझे चंगाई दो, मला तुझं काम करायचं, मुझे तुम्हारा कार्य करना मला है, सेवा करायची, मुझे सेवा करनी मला है, आरोग्य दे. मुझे आप चंगाई दें. देव लवकर आरोग्य देत नव्हता. परमेश्वर मुझे जल्दी चंगाई नहीं दे रहे मग थे. मी देवाला प्रार्थना करत होतो. फिर भी मैं परमेश्वर को प्रार्थना कर रहा था. एके दिवशी देव माझ्याकडे आला. एक दिन परमेश्वर मेरी ओर आए. देवाने मला शिक्षण दिलं. परमेश्वर ने मुझे ज्ञान दिया. देवाने सांगितलं की हे शरीर माझं आहे. परमेश्वर ने कहा कि ये शरीर मेरा है. या शरीराची तू काळजी घेतली पाहिजे. इस शरीर की तुम देखभाल करनी या चाहिए. शरीराला तू जपलं पाहिजे. इसको तुमने ठीक से इसका ध्यान रखना तू चाहिए. रात्रंदिवस काम करशील. तुम रात और दिन काम कर रहे हो. या शरीराला विसावा नाही. इस शरीर को विश्रांति नहीं है. या शरीराला योग्य असं भोजन नाही. इस शरीर को योग्य ऐसा भोजन नहीं है. याकडे तू दुर्लक्ष करतो. इसकी ओर तुमने देखा नहीं. त्यामुळे तू आजारी आहे. इस वजह से तुम बीमार हुए. तू शरीराची काळजी घेत नाही. तुमने अपने शरीर की देखभाल नहीं की. तू शरीराला विसावा देत नाही. तुमने अपने शरीर को विश्रांति नहीं दी. तू शरीराला योग्य असं भोजन देत नाही. तुम अपने शरीर को योग्य भोजन नहीं दे रहे. फक्त देवाचं काम करतो. तुम केवल परमेश्वर का काम कर रहे हो. त्यामुळे तू आजारी आहे. इसलिए तुम बीमार हो. एक शरीरामध्ये व्यवस्था ठेव. एक शरीर में तुम व्यवस्था लाओ. देवाने मला शिक्षण दिलं. परमेश्वर ने मुझे ज्ञान हे दिया. शरीर माझं आहे. ये शरीर मेरा है. याला योग्य असा आहार पाहिजे. इसे योग्य ऐसा आहार जरूरी योग्य है. असं भोजन पाहिजे. योग्य भोजन जरूरी है. योग्य असं कसरत पाहिजे. योग्य व्यायाम जरूरी है. योग्य अशा शरीराची आम्ही काळजी घेतली पाहिजे. योग्य उसकी हम देखभाल करनी जरूरी है. चांगलं खाल्लं पाहिजे, चांगलं प्यायला पाहिजे. अच्छा खाना पीना जरूरी है. त्याला विसाव्याची गरज आहे. उसे विश्रांति की जरूरत है. जसं शरीराला कामाची बी कसरतची बी गरज आहे. जैसे उसके काम की और कसरत की भी जरूरत है. एक व्यवस्था ठेव. एक व्यवस्था रखो. एक शिस्त लाव तुझ्या जीवनाला. एक डिसिप्लिन लाओ. खाण्याची वेळ, झोपण्याची वेळ, कामाची वेळ आहे. खाने का समय, सोने का समय और कार्य करने का समय. त्यामुळे तू निरोगी राहील. इस वजह से तुम्हें चंगाई त्यांनी मिलेगी. मला शिक्षण दिलं. उन्होंने मुझे ज्ञान दिया. त्यावेळेस त्यांनी मी त्याला देवाकडे क्षमा मागितली. उस वक्त मैंने परमेश्वर को क्षमा मांगी. देवाने मला बरं केलं. परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी मी पुन्हा देवाकडचं काम करू लागलो. और मैंने परमेश्वर का कार्य फिर से शुरू किया. बायबल सांगता आम्हाला, बाइबल हमें कहती है, पावलाने तिमोथेला सांगितलं. पौल ने तिमोथी से कहा, तिमोथी रात्रंदिवस देवाचं काम करत होता. तिमोथी दिन और रात परमेश्वर का कार्य कर रहा त्याने था. स्वतःकडे दुर्लक्ष केलं. उसने खुद की ओर ध्यान नहीं दिया. त्यावेळेस पावलाच्या लक्षात आलं. उस वक्त पौल के ध्यान में आया. त्यावेळेस देवाच्या वतीने त्याला सांगितलं, उसने परमेश्वर के ओर से तिमोथी से कहा, असं जर तू करत तू मरून जाईल. अगर तुम ऐसे करते रहोगे तो तुम्हें मौत आएगी. तू स्वतःकडे लक्ष दे. इसलिए खुद की ओर ध्यान दो. स्वतःची तू काळजी घे. खुद की देखभाल करो. नुसतं देवाचं काम करू नको. सिर्फ केवल परमेश्वर का कार्य मत करो. तू शरीराला भोजन दे. इस शरीर को भोजन दो, विसावा दे. विश्रांति दो. एक कामाची पद्धत ठेव. एक परमेश्वर के कार्य की जो पद्धत रखो. नुसतं तू देवाचं काम करशील, केवल परमेश्वर का कार्य करते रहोगे, अशाने तू क्षीण होशील. ऐसे जो तुम दुर्बल बनोगे तू मरून जाईल. और तुम्हें मौत आएगी. मरता मरता त्यांनी तिमोथेला वाचवलं. वो तिमोथी जो मौत के बल जाने वाला था उसको पौल ने बचाया. पावलाने त्याला शिक्षण दिलं. पौल ने उसे ज्ञान दिया. हे शरीराला काही व्यवस्था आहे. इस शरीर को कुछ व्यवस्था या है. शरीराची आम्ही काळजी घेतली पाहिजे. इस शरीर की देखभाल करनी जरूरी है. शरीराला योग्य भोजन द्या. शरीर को योग्य भोजन दे, एक विसावा द्या विश्रांति दे आणि कामची कसरत द्या. और काम की कसरत दे. त्यामुळे आमच्यामध्ये मजबूती राहते. इसके कारण हमें मजबूती कारण रहती हे है. शरीर देवाचं आहे. क्योंकि ये शरीर परमेश्वर का हे है. देवासमोर नेऊन आम्ही ठेवलं पण पाहिजे. इसे हमें परमेश्वर के सामने जाके रखना भी जरूरी आम्ही है. देवाच्या उपस्थित राहिलं पाहिजे. हमें परमेश्वर की मौजूदगी में उपस्थित रहना जरूरी है. देव आम्हाला आशीष देतो. परमेश्वर अपने आशीष हमें देते हैं. आम्हाला शक्ती देतो, सामर्थ्य देतो. हमें शक्ति और सामर्थ्य से भरते हैं. म्हणून आम्ही देवाचा धन्यवाद करतो आहोत. इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते मी हैं. आजाराचे वेगवेगळे आम्ही कारण पाहतो आहोत. हम इस बीमारियों का अलग अलग कारण देखते हैं. बायबल सांगतो बाइबल कहती आम्ही है पाप करतो, चुका करतो. हम पाप करते हैं, अपराध करते हैं. आम्ही बायबलमध्ये गलती करत 5:18 मध्ये पाहतो. हम गलतियों में 5:18 में हम देखते हैं वेगवेगळ्या प्रकारे लोक आजारी पडले. अलग अलग प्रकार से लोग बीमार हुए. वेगवेगळ्या पापामुळे लोक आजारी पडले. अलग अलग पापों के कारण लोग बीमार हुए. बायबल सांगतं बाइबल कहती है शरीराची कर्म शरीर के कर्म, या कारणाने माणूस आजारी पडलेला आहे. इस कारण लोग बीमार हुए. गलती 5:18 मध्ये गलतियों 5:18 में शरीराची कर्म दाखवलेली आहे. शरीर के कर्म बताए. राग आहे, फूट आहे, तटफुटी आहे, राग है, तटफुटी है, गुस्सा है, भांडणं आहे,
झगड़ा है, व्यसने, नशा है अनेक प्रकारच्या चुका दाखवलेल्या आहेत. और अनेक प्रकार की जो गलतियां हैं वो अशा बताई है। चुकामुळे मनुष्याने शरीराला बाधा झालेली आहे. इस गलतियों के कारण मनुष्य ने अपने शरीर को बाधा खींच ली है, त्यामुळे तो त्या परिस्थितीत तो राहतो. इसलिए वो परिस्थिति में मनुष्य रहता है, त्यातून तो बरा होत नाही. इसमें से उसे चंगाई प्राप्त तो नहीं दुर्बळ होती, होतो, अशक्त होतो, वो उसे दुर्बलता में पूरी तरह से जाता है तो मरण पण पावतो. और उसके कारण वो मौत भी पाता है। आजार आला तर मृत्यू पण येतो. अगर बीमारी आती है तो मौत भी आती है। देवाची इच्छा आहे की आम्ही जगावं, परमेश्वर की इच्छा है कि हम जिए, आम्ही जगावं, हम जिए, आम्ही देवाचा गौरव करावा, हम परमेश्वर का गौरव करें, देवाचे आशीर्वाद प्राप्त करावा, परमेश्वर के आशीर्वाद हम प्राप्त करें, देवाचं तारण जीवन पवित्र आत्मा मला भेटावा. परमेश्वर का उद्धार, नया जीवन और हमें परमेश्वर का आत्मा प्राप्त हो, ही देवाची इच्छा आहे. ये परमेश्वर की इच्छा है। कोणाचा नाश हो देवाची इच्छा नाही. किसी का नाश हो ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है, सर्वांचा उद्धार व्हावा प्रभूची इच्छा आहे. हर एक का उद्धार हो ये परमेश्वर की इच्छा है। म्हणून तो आमची काळजी घेतो. इसलिए वो हमारी देखभाल करते हैं, पण आम्ही दुर्लक्ष केलं, लेकिन जब हम इसकी ओर ध्यान नहीं देते त्यामुळे आम्ही अशा बंधनात सापडतो. तब हम इस बंधनों में गिर जाते हैं। बायबलमध्ये पाहतो आम्ही हम बाइबल में देखते हैं एक अब्राहमची कन्या म्हणून एका स्त्रीचा उलगडा केलेला आहे. एक स्त्री के बारे में बताया हुआ है जो अब्राहम की कन्या है। लुक्षपुरतन 13:16 मध्ये लूक 13:16 में त्या ठिकाणी येशू ख्रिस्त एका स्त्रीला भेटला. उस वक्त प्रभु यीशु एक स्त्री से मिले, तिला कुबड होतं, वो उसके पीठ में तकलीफ थी, वो पूरी झुकी हुई थी, ते वाकून चालायची, वो झुक कर चलती थी, वाकून सर्व कामकाज करायची. वो झुक कर सभी काम करती थी। तिच्यामध्ये शरीरामध्ये एक बाधा होती. उसके शरीर में एक बाधा थी, ती कुबड असल्यामुळे तिला त्रास व्हायचा. उसके पीठ में तकलीफ होने के कारण उसे तकलीफ होती थी। डॉक्टरचं ज्ञान आहे, ये डॉक्टर का ज्ञान था, डॉक्टरचं शिक्षण आहे, डॉक्टर का ज्ञान था। मणक्यात फॉल्ट असल्यामुळे तिच्यामध्ये कुबड निर्माण झालेलं आहे. अगर हमारे पीठ में कुछ तकलीफ हो तो उस कारण वो जो तकलीफ है वो आती है। पण आम्ही त्या ठिकाणी पाहतो तब हम उसमें देखते हैं ज्यावेळेस येशू ख्रिस्ताने तिला भेट दिली, जिस वक्त प्रभु यीशु उसे मिले, त्यांनी तिला पाहिलं, जब उसको देखा, त्याने तिच्यामध्ये विकाराच्या आत्म्याला धमकावलं. उस वक्त प्रभु यीशु ने जो विकार देने वाला जो आत्मा था उसको धमकाया। प्रभू येशूने त्या विकाराला धमकावलं. प्रभु यीशु ने उस विकार को धमकाया। त्यावेळेस ती सरळ झाली. उस वक्त वो स्त्री सीधी खड़ी हो गई, तिच्यामध्ये कुबड निघून गेलं. उसकी पीठ में जो तकलीफ थी वो पूरी तरह से निकल गई। 18 वर्ष ती कुबडी होती. वो पिछले 18 सालों से वो उसके पीठ में तकलीफ थी। 18 वर्षानंतर येशूने तिला बरं केलं. 18 सालों बाद प्रभु यीशु ने उसे चंगाई दी। तिच्यामध्ये आजाराचा आत्मा होता, उसके बीच में उसके अंदर एक बीमारी का जो आत्मा था, विकाराचा आत्मा होता, जिसके कारण वो बीमार हुई थी। त्यामुळे त्या आत्म्याने तिला शरीरामध्ये व्यंग तयार केलं होतं. वो आत्मा ने उसे पूरी तरह से बीमार कर दिया था। आम्ही बायबलमध्ये पाहतो, हम बाइबल में देखते हैं आम्ही पाप करतो, हम पाप करते हैं, त्यावेळी आम्ही आजारी पडतो. उस वक्त हम बीमार पड़ते आम्ही हैं, पाप करतो, हम पाप करते हैं, त्यावेळेस शैतान आमच्यामध्ये बंधन टाकतो. तब शैतान हमें बंधनों में डाल देता है। शैतान बी आम्हाला त्रास देतो, शैतान भी हमें तकलीफ देता है, परेशान करतो, हमें परेशान कर देता है वेगवेगळ्या आजाराने आम्ही बांधतो. और अलग अलग बीमारी से हमें बांध देता है। त्यामुळे आम्ही या ठिकाणी पाहतो तब इस वक्त हम देखते हैं 18 वर्ष शैतान तिला बांधून ठेवलं. 18 साल तक शैतान ने उसे बांधा हुआ था देवाने तिला मुक्त केलं. और प्रभु यीशु ने उसे चंगाई दी। यासाठी आम्हाला ओळखता आलं पाहिजे, इसलिए हमें पहचानना जरूरी है, कळायला पाहिजे. हमें जानना जरूरी है। बायबल सांगतो बाइबल कहती है, प्रेषितांचे कृत्य 10:38 मध्ये प्रेरितों का कार्य 10:38 में देवाने प्रभू येशूला परमेश्वर ने प्रभु यीशु को पवित्र आत्म्याचा अभिषेक केला. पवित्र आत्मा से अभिषेक किया। तो सत्कर्म करीत वो अच्छे काम करेंगे। शैताने बंधनातून लोकांना तो मुक्त करत होता. शैतान के बंधनों में जो लोग थे उन्हें मुक्त करेंगे। लोक बरे होत होते, लोग ठीक हो रहे थे, लोक आरोग्यदायी होत होते. लोगों को चंगाई प्राप्त हो रही त्या थी। ठिकाणी उलगडा केलाय. उसमें बताया है जे शैतानी बंधनात जे लोक होते जो शैतान के बंधन में लोग हैं ते सर्व आजारी होते, वो सब बीमार थे, ते सर्व रोगात जखडले लोक होते. वो रोगों में जकड़े हुए थे। येशू ख्रिस्ताने त्या बंधनातून लोकांना मुक्त केलं. प्रभु यीशु ने उस लोगों को उस रोगों से चंगाई दी, लोक बरे झाले. लोग ठीक हुए। मग असे बी काही आजार आहे, ऐसे भी कई सारी बीमारियां हैं शैतान लोकांना आजारामध्ये पाडून टाकतो, जो शैतान उन्हें पूरी तरह से बीमारी देते हैं, मृत्यूपर्यंत घेऊन जातो. मौत तक ले जाते हैं। यासाठी आमच्या जीवनामध्ये आरोग्याला फार महत्व आहे. इसलिए हमारे जीवन में चंगाई को बहुत महत्व है। आम्ही शरीराला जपलं पाहिजे, हमें हमारे शरीर की देखभाल करनी है, शरीराची काळजी घेतली पाहिजे. उसकी देखभाल करनी है। मला आठवतं की देवाचं काम करत असताना मुझे आज भी याद है परमेश्वर का कार्य करते वक्त एक मनुष्य आजारी पडला. एक मनुष्य बीमार हुआ, तो उपचार करू लागला. वो उपचार करने लगा, डॉक्टर उपचार करू लागला. डॉक्टर इलाज करने लगे, तो बरे होण्यासाठी पुष्कळसे प्रयत्न करू लागला. वो ठीक होने के लिए कई सारी कोशिश करने लगा। 1 दिवस 2 दिवस असे 3 महिने निघून गेले. 1 दिन 2 दिन ऐसे 3 महीने बीत गए। 3 महिने तो बरा होत नव्हता.
3 महीने बीते लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा अनेक था। डॉक्टर केले, उसने कई सारे डॉक्टर किए, अनेक उपचार केले, कई सारे उपचार किए, अनेक औषध केलं, कई सारी दवाइयां उसने तरी दी, तो मनुष्य बरा होत नव्हता. फिर भी वो व्यक्ति ठीक नहीं हो रहा था। हळूहळू त्याची परिस्थिती बिघडत गेली, धीरे धीरे उसकी परिस्थिति और बिकट होती तो गई, दुर्बळ होत गेला. वो दुर्बलता उसे आई, आता हळूहळू त्याची मनस्थिती बिघडत गेली. धीरे धीरे उसकी मनस्थिति जो है और वो बिगड़ते गई। तो रोज रडायचा, वो रोज रोने लगा, रोज प्रार्थना करायचा, वो प्रार्थना करता था, पण तो काय बरा होत नव्हता. लेकिन उसे चंगाई नहीं प्राप्त हुई। आम्ही वेळोवेळी त्यासाठी प्रार्थना केली, हम समय समय पे उसके लिए प्रार्थना करने लगे, देवाचा धावा केला, परमेश्वर को दुहाई दी, तरी तो बरा होत नव्हता. फिर भी वो ठीक नहीं हो रहा था। एके दिवशी आम्ही देवाला प्रार्थना केली. एक दिन परमेश्वर को हमने प्रार्थना की, परमेश्वर, आम्ही रोज रोज त्या माणसासाठी प्रार्थना करत आहोत. परमेश्वर रोज हम इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते तो हैं, मी रडत आहे, वो भी रो रहा है, तो बरा का होत नाही, वो क्यों नहीं ठीक हो त्याला तो रहा, आरोग्य का देत नाही? उसे आप चंगाई क्यों नहीं दे कारण रहे? तो आरोग्य देणारा देव आहे परमेश्वर, क्योंकि चंगाई देने वाले परमेश्वर आप है, तू आरोग्य देणारा प्रभू आहे परमेश्वर. क्योंकि चंगाई देने वाले प्रभु आप है। त्या माणसाला तू बरं का नाही करत? उस मनुष्य को आप क्यों नहीं चंगाई दे रहे? त्या वेळेशी आम्हाला शिक्षण दिलं, उस वक्त परमेश्वर ने हमें ज्ञान दिया, हा मनुष्य मरणार, ये मनुष्य मरेगा, हा जगणार नाही, ये जिएगा नहीं, हा मरणार, इसे मौत आएगी, हे निश्चित आहे. ये निश्चित है। डॉक्टरला वाचू शकत नाही, डॉक्टर इसे नहीं बचा सकता, औषधीचं काम करू शकत नाही, कोई भी दवाई इसे नहीं हा चंगाई दे मरणार. सकती, ये मरेगा। हे ऐकून आम्हाला फार दुःख आलं, ये सुनकर हमें बहुत तकलीफ हुई, आम्ही फार कष्टी झालो. हम बहुत तकलीफ में आम्ही आए, देवाकडे बसून रडायला लागलो, हमने परमेश्वर के सामने बहुत हम रोए, कारण त्या कुटुंबाविषयी आमचं प्रेम होतं, क्योंकि वो परिवार के बारे में हमें बहुत प्रेम था, आमची एक सहभागिता होती. हमारी उनके साथ बहुत मौजूदगी थी, त्यावेळेला आम्ही देवाचा धन्यवाद करत आहोत. इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आम्ही वेळोवेळी देवाला प्रार्थना केली हमने समय समय परमेश्वर को प्रार्थना की, की देवा या माणसाला संधी दे, परमेश्वर इस मनुष्य को आप एक अवसर दे, याला आरोग्य दे, इन्हें आप चंगाई दे, याला आयुष्य दे. इन्हें एक नया जीवन दे, कारण हिचक्या राजाला तो आयुष्य दिलं, क्योंकि एज के राजा था, उसको आपने नया जीवन दिया, त्याला त्यांनी तुझ्याकडे प्रार्थना केली, उन्होंने आपको प्रार्थना की, तो तुझ्याजवळ रडला, वो आपकी ओर रोए, त्यांनी संधी मागितली, उन्होंने एक अवसर मांगा, तू त्याचं 15 वर्ष आयुष्य वाढवलं, उन्होंने उनकी जिंदगी 15 साल और बढ़ाई। तू आरोग्य आयुष्य देणारा तू देव आहे. आप चंगाई और नया जीवन देने वाले परमेश्वर हो, या माणसाला संधी दे. इस मनुष्य को आप एक अवसर दे। आम्ही देवाला प्रार्थना केली, हमने परमेश्वर को प्रार्थना की, देवाने आमची प्रार्थना ऐकली, परमेश्वर ने हमने हमारी प्रार्थना सुनी, त्यांनी आम्हाला सांगितलं, परमेश्वर ने हमसे कहा, त्या माणसाला जाऊन सांग, उस मनुष्य को जाके कहो, पश्चाताप कर, मन फिराओ, आपल्या पापाची क्षमा माग. अपने पापों की क्षमा मांगो। तो देवाला फसवतो, वो परमेश्वर को फंसाने की कोशिश कर रहा तो है, कुटुंबाला फसवतो, वो परिवार को फंसा रहा है, तो देवाच्या सेवकाला फसवतो. वो परमेश्वर के सेवक को फंसाता है। मी न फसणारा देव आहे. मैं न फंसने वाला परमेश्वर हूँ। पापामुळे त्याची परिस्थिती अशी आहे, पापों के कारण आज उसकी परिस्थिति ऐसी है, पापामुळे तो या परिस्थितीत सापडलेला आहे, पापों के कारण वो ये परिस्थिति में है, तो मृत्यूपर्यंत चाललेला आहे. वो मौत के बल तक जा रहा है। त्याला जाऊन सांग, पश्चाताप कर, उसे जाकर कहो कि पश्चाताप करे, देवाचा धावा कर, परमेश्वर को दुहाई दे, देव तुला बरे करन, परमेश्वर तुम्हें चंगाई देंगे, देव तुला आयुष्य देईन. परमेश्वर तुम्हें नया जीवन देंगे। आम्ही त्याच्याशी बातचीत केली, हमने उस मनुष्य से बातचीत की, देवाचा संदेश त्याला दिला, परमेश्वर का सुसमाचार हमने सुना, देवाचं औषध त्याला दिलं. परमेश्वर की दवा हमने उनको दी। देवाचं औषध म्हणजे देवाचा संदेश, परमेश्वर की दवा मतलब परमेश्वर का संदेश, देवाचं वचन. परमेश्वर का वचन, देवाचं वचन आमची काळजी घेते, परमेश्वर का वचन हमारी देखभाल करता है, आम्हाला आरोग्य देते, हमें चंगाई देता आम्हाला है, आयुष्य देते, हमें नया जीवन देता आम्हाला है, पोषण करतं. हमारी देखभाल करता है। त्याने देवाचं वचन स्वीकारलं, उस मनुष्य ने परमेश्वर के वचन को स्वीकार किया। त्याने हॉस्पिटलमध्ये बसून खूप रडला, वो अस्पताल में होते हुए भी परमेश्वर के लिए बहुत रोया, पश्चाताप केला, उसने पश्चाताप किया, देवाकडे क्षमा मागितली. परमेश्वर को क्षमा मांगी। एका सेकंदात देवाने त्याला बरं केलं. एक क्षण में वो ठीक हुआ, तो अंथरुणातून उठला, वो अपने बिस्तर से उठ गया, तो घरी आला, वो घर पर आया, संपूर्ण कुटुंब आनंदित झालं. पूरा उसका परिवार आनंदमय हुआ। परमेश्वर किती चांगल्याचा अनुभव घेतला. परमेश्वर कितने अच्छा है, उन्होंने उसका अनुभव लिया। पापामुळे आमची परिस्थिती होती, पाप के कारण परिस्थिति ऐसी थी, म्हणून आम्ही पश्चाताप केला पाहिजे. इसलिए मन फिराना जरूरी है। आम्ही देवाकडे क्षमा मागितली पाहिजे. हमें परमेश्वर को क्षमा मांगनी देव जरूरी है। क्षमा करण्यास तयार आहे. परमेश्वर क्षमा करने के लिए तैयार है। आज आमची स्थिती बरोबर नाही, आज अगर स्थिति हमारी आज ठीक नहीं है, आम्ही वेगवेगळे आजारात सापडलेलो आहोत, अगर हम अलग अलग बीमारी में जकड़े हुए आम्ही हैं, अस्वस्थ बेचैन आहोत. हम बेचैन हैं, कशामुळे? किस वजह से? यासाठी देवाकडे या, इसलिए परमेश्वर के पास आए, देवाचा धावा करा. परमेश्वर को दुहाई दें। देव जेव्हा दया करतो, परमेश्वर दया करते हैं, तुम्हाला आरोग्य आयुष्य देतो. परमेश्वर हमें चंगाई और नया जीवन देंगे, म्हणून आम्ही देवाचा धन्यवाद करत आहोत. इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बायबल सांगतो, बाइबल कहती है यिर्मया 30:17 मध्ये, यिर्मयाह 30:17 में, मी तुला आरोग्य देईन, मैं तुम्हें चंगाई दूंगा, मी तुझ्या जखमा भरून काढन. मैं तुम्हारी जख्म पूरी तरह से भर दूंगा। परमेश्वर बोलतो, परमेश्वर कहते हैं मीच तुला आरोग्य देईन, मैं तुम्हें चंगाई दूंगा, मी तुझ्या जखमा भरण, मैं तुम्हारी जख्म ठीक करूंगा, दुसरं कोणी नाही. दूसरा कोई नहीं। आमचा देव
हमारे परमेश्वर आम्हाला आरोग्य देण्यास तयार आहे. हमें चंगाई देने के लिए आमची तैयार है. जखमा मलमपट्टी लावणारा तोच देव आहे. हमारी जख्म पूरी तरह से भरने के लिए तैयार है. आमची काळजी घेणारा देव आहे. हमारी देखभाल करने वाले परमेश्वर है. आम्हाला जपणारा देव आहे. हमें संभालने वाले परमेश्वर है. त्या देवाचा आम्ही धन्यवाद करतो. इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं. मी बायबल सर आम्ही पाहतो. हम बाइबल के अनुसार देखते हैं. मी देवाचं काम करत असताना मैं परमेश्वर का कार्य करता था. 2020 मध्ये मी आलो. 2020 में मैं आज आया हूँ. जानेवारी महिन्यात जनवरी महीने में मी मंडळीसाठी प्रार्थना करत असताना मैं अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहा था. देवाचा आत्मा आला. परमेश्वर का आत्मा आया. तो बोलू लागला. वो मुझसे बातचीत करने लगा. तो सांगू लागला. वो मुझे कहने लगा. तो शिक्षण देऊ लागला. वो मुझे ज्ञान देने लगा. त्याने सांगितलं उसने मुझे कहा 2020 वर्षात 2020 ये साल में तुम्हाला आपल्या शरीराची काळजी घ्यायला लागल. तुम्हें अपने शरीर की देखभाल करनी तुम्हाला होगी. शरीराला जपायला लागल. तुम्हें अपने शरीर की देखभाल करनी होगी. शरीराची देखभाल करायला लागल. उसको ठीक से आपको देखना होगा. तुम्हाला सुरक्षित राहायला लागल. तुम्हें सुरक्षित रहना होगा. हे शरीर फार महत्वाचं आहे. ये शरीर बहुत जरूरी है. या शरीराची काळजी घ्या. इस शरीर की देखभाल करें, कारण हे मी मोलाने विकत घेतलेलं शरीर आहे. क्योंकि ये मैंने अपना मूल्य दे के इसे खरीदा हुआ शरीर है. तुम्ही या शरीराचा सांभाळ करा. इस शरीर को तुम लोग संभालें. देवाने आम्हाला मार्गदर्शन केलं. परमेश्वर ने हमें मार्गदर्शन दिया. मंडळीला मार्गदर्शन केलं. कलीसिया को मार्गदर्शन दिया. त्या मंडळीत आपल्या शरीराची काळजी घेऊ लागली. तो पूरी कलीसिया है जो अपने शरीर की देखभाल करने लगी. 1-2 महिन्यानंतर आम्ही पाहतो 1-2 जैसे महीने बीते गए. करोनामध्ये भारत देशामध्ये आला. ये कोरोना बीमारी भारत देश में आई. देशामध्ये त्यांनी फैलाव केला. इस देश में पूरी तरह से फैल गई. सर्व ठिकाणी फैलाव होत चालला. सभी जगह पे वो फैल गई. सरकारने काही नियम आणले. सरकार ने जो कुछ नियम लाए, सोशल डिस्टन्स ठेवा. सोशल डिस्टेंसिंग आपल्या रखें, घरात बसा. अपने घरों में रहें, आपल्या शरीराची काळजी घ्या. अपनी शरीर की देखभाल करें, आपल्याला सुरक्षित ठेवा. खुद को सुरक्षित रखें. त्यावेळेस मला देवाच्या वचनाची आठवण झाली. उस वक्त मुझे परमेश्वर की वचन की याद बायबल आई. सांगतो बाइबल कहते हैं, होणाऱ्या गोष्टी मी अगोदर विदित करतो. होने वाली चीजें मैं पहले तुम्हें विदित करूंगा. मी अंत आधीच सांगतो. जो अंत होने वाला है मैं पहले ही तुम्हें बताऊंगा. पुढे काय होणार मीच सांगतो. आगे क्या होने वाला है मैं तुम्हें पहले बताऊंगा. मी आपल्या संदेशच्या सेवकाला सांगितल्याशिवाय कोणती गोष्ट करत नाही. मैं अपने सेवकों को बताए बगैर मैं कोई चीज नहीं करूंगा. हे आम्ही बायबलमध्ये पाहतो. ये हम बाइबल में देखते हैं. आमोस 3:7 मध्ये पाहतो. आमोस 3:7 में हम त्यावेळेस देखते मला हैं. देवाच्या शब्दाची आठवण आली. उस वक्त मुझे परमेश्वर के वचन की याद आई. हे देवाने तर आधीच विदित केलं होतं. ये परमेश्वर ने पहले ही बताया था तुम्हाला शरीराची काळजी घ्यायला लागल. कि तुम्हें अपने शरीर की देखभाल करनी आज होगी. देशात पहा, सर्व जगात पहा, आज इस देश में देखिए, आज पूरे संसार में देखिए, सर्वांना शरीराची काळजी घ्यायची गरज आहे. सभी को अपने अपने शरीर की देखभाल करने की जो जरूरत शरीराची है. काळजी घेतो स्वतःची काळजी घेतो. जो अपने शरीर की देखभाल करते हैं वो खुद की देखभाल करते हैं. आरोग्य आयुष्य टिकून राहतं. उसे चंगाई मिलती है. म्हणजे देवाचा संदेश, परमेश्वर का सुसमाचार, देवाचं वचन, परमेश्वर का वचन, देवाची वाणी परमेश्वर की वाणी, याला फार महत्व आहे. ये बहुत जरूरी बात है. आम्ही देवाच्या वाणीचा आदर करतो. हम परमेश्वर की वाणी का आदर करते आम्ही हैं, सन्मान करतो. उसका सम्मान करते हैं. देवाची वाणी आमची काळजी घेते. परमेश्वर की वाणी हमारी देखभाल करती है. देवाची वाणी आम्हाला जपते. परमेश्वर की वाणी हमें बचाती है, आमचं पोषण करते. हमारा पालन पोषण करती आमची है, वाढ करते. हमें हमारी बढ़ोतरी करती है, आम्हाला सुरक्षित ठेवते. हमें सुरक्षित रखती है, आम्हाला सावधान करते. हमें सावधान करती है. होणाऱ्या गोष्टी विदित करतो. होने वाली बातें हमें पहले बोलती है. 29 वर्ष 29 सालों से माझी मंडळी मेरी कलीसिया सुरक्षित आहे, सुरक्षित है, आरोग्यदायी आहे, पूरी चंगाई से भरी है, आश्वयित आहे. आशीर्वाद से भरी है. सर्व लोक स्थिर आहे. सभी लोग स्थिर हैं, सर्व लोक तृप्त आहे. सभी लोग तृप्त है, सर्व लोक आश्वयित आहे. सभी लोग आशीर्वाद से भरे हैं. कशामुळे? किस वजह से? वेळोवेळी देव मार्गदर्शन करत गेला. समय समय में परमेश्वर मार्गदर्शन वेळोवेळी करते देव हैं. मंडळीला मार्गदर्शन करतो. समय समय में परमेश्वर मार्गदर्शन करते मंडळी हैं. सावधान होते. ये कलीसिया सावधान हुई. मंडळी काळजी घेते. ये कलीसिया अपनी देखभाल करने लगी. चुका आला तर पश्चाताप करते. वो गलतियों के पश्चाताप करती है, देवाकडे क्षमा मागते. परमेश्वर को क्षमा मांगती है. आज मंडळी स्थिर आहे, आज कलीसिया स्थिर है, सुरक्षित आहे. सुरक्षित है, मंडळीची वाढ होते. इसकी बढ़ोतरी होती है, कारण देव काळजी घेत आहे. क्योंकि परमेश्वर इसकी देखभाल करते देव हैं. वेळोवेळी मार्गदर्शन करत आहे. समय समय परमेश्वर इसका मार्गदर्शन करते हैं, कारण देवाची वाणी आम्हाला सावधान करते. क्योंकि परमेश्वर की वाणी हमें सावधान करती देव है. तुम्हाला आम्हाला जपतो. परमेश्वर आपको और मुझे वो संभालते हैं. आज मी 29 वर्ष कार्य करतो. आज मैं पिछले 29 सालों से कार्य कर रहा हूँ. येशू कधी कधी माझ्याशी बोलतो. परमेश्वर जब मुझसे बात करते हैं, यहोशुआ 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 29 वर्ष मी तुला सांभाळलं. 29 साल मैं तुझे संभाला, मी तुला जपतो. मैं तुम्हें संभालता मी हूँ, तुला सांभाळतो. मैं तुम्हें संभालता मी हूँ, तुझी काळजी घेतो. मैं तुम्हारी देखभाल करता हूँ. पावला पावलाला मी तुझ्या बरोबर असतो. कदमों कदमों पर मैं तुम्हारे साथ रहता तू हूँ. बसल तर मी बसतो. तुम बैठते हो तो मैं बैठता हूँ, तू उठल तर मी उठतो.
तुम खड़े होते हो तो मैं खड़ा होता तू हूँ, चालव मी तुझ्याबरोबर चालतो, तुम चलते हो तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, जाईल तिकडे तुझ्याबरोबर मी असतो, तुम जहाँ जाते हो मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ, तू हाक मार मी तुला उत्तर देतो. तुम जब पुकारते हो तो मैं तुम्हें उत्तर देता हूँ. हे देवाचं प्रेम आहे. ये परमेश्वर का प्रेम है. देव माझी काळजी घेतो, परमेश्वर मेरी देखभाल करते देव हैं. मला जपतो, परमेश्वर मुझे मेरा ध्यान रखते हैं. माझ्या कुटुंबाला जपतो, मेरे परिवार की ओर ध्यान देते हैं. आमच्या मंडळीला जपतो. मेरी कलीसिया की ओर ध्यान देते हैं. म्हणजे देव देशाला जपतो. ये परमेश्वर पूरे संसार देव की ओर- जगातील सर्व मनुष्याला जपण्यासाठी मार्गदर्शन करतो. परमेश्वर इस संसार के हर एक व्यक्ति को चंगाई प्राप्त हो इसलिए मार्गदर्शन देते हैं. यासाठी आम्हाला देवाकडे गेलं पाहिजे, इसलिए हमें परमेश्वर की ओर जाना जरूरी कारण आज है. पापामुळे सर्व जगाची परिस्थिती बिकट आहे. क्योंकि पापों के कारण पूरे संसार की परिस्थिति आज बिगड़ करोना व्याधी देवाने आणली कोरोना बीमारी परमेश्वर ने लाई, यासाठी की आम्ही देवाचा दावा करावा, वो इसलिए ताकि हम परमेश्वर को दुहाई दें, देवाकडे जाऊन पश्चाताप करा, परमेश्वर की ओर जाके हम पश्चाताप करें, देवाकडे जाऊन क्षमा मागावे, परमेश्वर की ओर जाके हम क्षमा मांगे, तारण प्राप्त करून घ्यावा, उद्धार प्राप्त कर ले, शांती प्राप्त करून घ्यावी, शांति प्राप्त कर ले, देवाचे आशीर्वाद प्राप्त करून घ्यावे, परमेश्वर के आशीर्वाद प्राप्त कर ले, पवित्र आत्मा प्राप्त करून घ्यावा. पवित्र आत्मा प्राप्त कर ही ले. देवाची इच्छा आहे. ये परमेश्वर की इच्छा है. यासाठी अजूनही लोक देवाकडे जात नाही, आज भी कुछ लोग परमेश्वर की ओर नहीं जा रहे हैं, देवाचा दावा करत नाही. परमेश्वर को दुहाई नहीं कर रहे हैं. संधी, ये अवसर है, वेळ आहे, ये मौका है, समय आहे. ये समय है, आज भी समय आहे, ये आज समय है, आज भी अनुकूल समय आहे. आज भी ये उत्तम समय है. बायबल सांगतो बाइबल कहती दुसरे है करती 6:2 मध्ये दूसरे करंतियों 6:2 में, आज भी चांगला समय आहे. आज ये उत्तम समय है. आज प्रताचा समय, प्रसाद समय आहे. ये आज जो उत्तम समय है, आज आरोग्याचा समय आहे. ये चंगाई का समय है. आज भी देव तुम्हाला मला आरोग्य देईल, आज भी परमेश्वर हमें चंगाई देने के लिए तैयार है, आशीष देईन. आशीष देंगे. यासाठी तयार राहा. इसलिए तैयार रहिए. अजून काही गोष्टी मी पाहतो बायबलमध्ये. आज बाइबल में हम कुछ देखते हैं, काही लोक शैतानी बंधनामुळे आजारी पडलेले आहे. कुछ लोग शैतान के बंधन में रहने के कारण बीमार हुए. बायबलमध्ये पाहतो की शैतानी बंधनामध्ये काही लोक आजारात सापडले होते. शैतान के बंधनों के कारण कुछ लोग बीमार हुए. बायबलमध्ये पाहतो आम्ही हम बाइबल में देखते हैं शैतान वेगवेगळ्या प्रकारचे आजाराने लोकांना त्रस्त करतो. शैतान भी अलग अलग बीमारियों से लोगों को तकलीफें देता है. मी देवाचं काम करत असताना मैं परमेश्वर का कार्य करते हुए एका कुटुंबाशी माझी मुलाखत झाली. एक परिवार से मेरी मुलाकात हुई. मुंबई या भागात राहणारं कुटुंब होतं. ये मुंबई विभाग में रहने वाला परिवार मुंबईहून ते था. पुण्यात यायचे, वो मुंबई से पुणे में आते थे. मेंटल हॉस्पिटलला यायचे, वो मेंटल अस्पताल में आते थे. मेंटल हॉस्पिटलचे ट्रीटमेंट घ्यायचे. वो मेंटल हॉस्पिटल में उनकी ट्रीटमेंट लेते थे. 1-2 महिन्याच्या गोळ्या घेऊन ते पुन्हा मुंबईला जायचे. वो 1-2 महीने के जो दवाई थी वो लेकर वो जाते थे और वापस आते थे. अशा कुटुंबाची आमची मुलाखत झाली. ऐसे परिवार से हमारी मुलाकात हुई. असं कुटुंब प्रार्थनेसाठी आलं. ऐसा परिवार प्रार्थना के लिए आया. त्यांनी सांगितलं, उन्होंने कहा परमेश्वर आज 11 वर्ष झालं की आमच्या कुटुंबात भय, पिछले 11 सालों से हम भय में पड़े हुए हैं. आम्ही दुःखी आहो, हम दुख में हैं, आम्ही कष्टी आहो, हम तकलीफ में हैं, आमच्या घरात अशांती आहे. हमारे परिवार में अशांति है. त्यावेळेस मी त्यांच्याशी बातचीत केली. उस वक्त मैंने उनसे बातचीत की. त्यावेळेस ते कुटुंबातील एका व्यक्तीला त्यांनी दाखवलं. उस वक्त उन्होंने एक परिवार के एक सदस्य को ती दिखाया. त्यांची आई होती. वो उनकी माँ थी. ते म्हणले 11 वर्ष झाले हिला त्रास होतो. उन्होंने कहा कि पिछले 11 सालों से इनको तकलीफ है. ती चांगली राहते मध्येच वेळेसारखी वागते. वो अच्छी रहती है लेकिन बीच में वो पागल जैसे करती है. लोकांना दगडमार करती, वो लोगों पे पत्थर फेंकती है. लोकांना शिवेशाप करती, वो लोगों को गाली गलौज करती है. पळापळी करती. वो यहाँ वहाँ भागती है. आज 11 वर्ष या त्रासात ती सापडलेली आहे. आज पिछले 11 सालों से वो इस तकलीफ में है. आज डॉक्टर त्यासाठी उपचार करत आहे. डॉक्टर इलाज कर रहे हैं. डॉक्टर म्हणतात त्याची मानसिक स्थिती बिघडलेली आहे. डॉक्टर कहते हैं इसके उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है. आज 11 वर्ष आम्ही मेंटलची ट्रीटमेंट चालू आहे. पिछले 11 सालों से हम मेंटल हॉस्पिटल में उनकी ट्रीटमेंट ले रहे हैं. त्याची परिस्थिती काही बदलली नाही, उनकी स्थिति कुछ बदली नहीं, पण आम्ही त्यासाठी प्रयत्न करत आहोत, लेकिन हम उनके लिए कोशिश कर रहे हैं, प्रार्थना करत आहोत. प्रार्थना कर रहे हैं. एक ख्रिश्चन कुटुंब होतं. एक ईसाई परिवार था. त्या कुटुंबासाठी ते म्हणाले की आमच्या कुटुंबासाठी प्रार्थना करा. उन्होंने कहा कि हमारे परिवार के लिए आप प्रार्थना करें. त्यासाठी आम्ही त्या कुटुंबासाठी देवाकडे प्रार्थना केली. तब हमने उस परिवार के लिए परमेश्वर की ओर प्रार्थना की. देवाकडे दयेची कृपेची याचना केली. परमेश्वर को हमने दया और कृपा की याचना की. प्रभू येशू 11 वर्षाले कुटुंबाला दुःख आहे, कष्ट आहे, यातून त्यांना बाहेर काढ. प्रभु यीशु ये परिवार जो है 11 साल से तकलीफ में, आप इनको बाहर निकालें. या मातेला या आजारातून मुक्त कर. इस माता को इस बीमारी से आप चंगाई दें. या कुटुंबामध्ये शांती आहे. इस परिवार में आप शांति लाएं. आम्ही देवाचा धावा केला. हमने परमेश्वर को दुहाई दी. देवाला विनंती केली. परमेश्वर को विनती की. देवाचा आत्मा आला. परमेश्वर का आत्मा आया. त्यांनी आमच्याशी संभाषण केलं. उन्होंने हमसे बातचीत की. त्यांनी माझ्याशी मला मार्गदर्शन केलं. उन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया. तो मला 11 वर्षाली ची मानसिक स्थिती बिघडली.
परमेश्वर की आत्मा ने कहा कि इस औरत की स्थिति पिछले 11 सालों से बिकट है। याचं कारण काय? इसका कारण क्या है? दुष्ट आत्मा, दुष्ट आत्मा। ही स्त्री सैतानी बंधनात आहे. ये औरत शैतान के बंधन में है। सैताने तिला 11 वर्ष बांधून ठेवलेले आहे. शैतान ने 11 साल से इसे अपने बंधन में बांधा हुआ है। सैतान त्याच्यामध्ये काम करत आहे. शैतान इसमें अपना कार्य कर रहा है। सैतान या कुटुंबाला परेशान करत आहे. शैतान इस परिवार को परेशान कर रहा है। सैतान या कुटुंबाचा पैसा खात आहे. शैतान इस परिवार का पैसा खा रहा है। ते कुटुंबात त्यांनी सर्व धुमाकूळ केलेला आहे. इस परिवार को पूरी तरह से बिखरा दिया है। हे बंधनात आहे. ये बंधन में है। सैतानी बंधनात आहे. ये शैतान के बंधन में है। डॉक्टरच्या उपचारामध्ये काहीच यश नाही. डॉक्टर जो इलाज कर रहे हैं उसमें कोई यश नहीं है। यश येणारच नाही. वो सफलता आएगी भी नहीं। देवाने सांगितलं परमेश्वर ने कहा की सर्व ट्रीटमेंट बंद करा. ये सब इलाज बंद कर दो। मी त्या कुटुंबाशी बातचीत केली. मैंने उस परिवार से बातचीत की। त्यांना सांगितलं की 11 वर्षाची ट्रीटमेंट बंद करा. मैंने उनको कहा कि ये 11 साल की जो आपकी ट्रीटमेंट है ये बंद कर दे। हे औषधाने ती बरी होणार नाही. ये दवाई से वो ठीक नहीं होंगे। देवाकडे एक औषध आहे. परमेश्वर के पास एक दवाई है। ते सर्व आजारावर चालतं. वो सभी बीमारियों पे चलता है। लोक बरे होतात. लोगों को चंगाई प्राप्त होती है। त्यासाठी मी त्यांना मार्गदर्शन केलं. इसलिए मैंने उनको मार्गदर्शन दिया। त्यांना मार्ग दाखवला. उनको मार्ग त्यांना बताया। प्रार्थना शिकवली उनको प्रार्थना सिखाई। की ह्या मार्गाने चला. इस मार्ग पे आप चलें। ही प्रार्थना करा. ये प्रार्थना आप करें। तुमची आई बरी होईल. आपकी माता ठीक होगी। त्यांना मार्गदर्शन केलं. उनको मार्गदर्शन दिया। पश्चाताप करा. मन फिराओ। देवाची क्षमा मागा. परमेश्वर को क्षमा मांगो। देव बरे करण. परमेश्वर चंगाई देंगे। देव पापाची क्षमा करण. परमेश्वर पापों की क्षमा ज्या करेंगे। पापामुळे ही आजारी आहे, जिस पापों के कारण आज ये बीमार है, ज्या पापामुळे सैतान इथून बसलेला आहे, जिस पापों के कारण शैतान इसमें बसा हुआ है, तो हे निघून जाईल. वो निकल जाएगा। देव त्याला क्षमा करेन. परमेश्वर उन्हें क्षमा करेंगे। हेच औषध आहे. यही वो दवा है। हे औषध बंद करा. ये डॉक्टर ने दिया हुआ दवाई हे बंद करें औषध घ्या. और परमेश्वर का दवाई त्यांनी लें। ते स्वीकारलं. उन्होंने वो स्वीकार किया। त्यांनी मान्य केलं. उन्होंने उसे कबूल किया। त्यांनी विश्वास ठेवला. उन्होंने परमेश्वर पे विश्वास रखा। देवाने कार्य केलं. परमेश्वर ने अपना कार्य किया। असे काही आजारी लोक आहे. ऐसे कुछ बीमार लोग थे। वेगवेगळ्या प्रकारचे लोक बंधनात सापडतात. अलग अलग प्रकार के लोग बीमारी थे। याचं कारण फक्त पाप आहे. इसका कारण केवल पाप है। पापामुळे आमची परिस्थिती अशी आहे. पापों के कारण परिस्थिति आज ऐसी है। पापामुळे लोक आजारी आहे. पापों के कारण लोग बीमार हैं। आम्ही शरीराचा योग्य ते उपयोग करत नाही. हम शरीर का योग्य उपयोग नहीं करते। आम्ही शरीराने व्यसन करतो. हम शरीर में नशा करते हैं। वेगवेगळे दह्याची कर्म करतो. हम शरीर के जो कर्म है वो अलग अलग वो करते हैं। त्यामुळे शरीरात तडाखा बसतो. इसलिए शरीर को व्याधि आती है। शरीरामध्ये आम्ही आजाराला आमंत्रण देतो. इस शरीर को हम बीमारियों से आमंत्रित करते हैं। पण आज आम्ही पाहतो, लेकिन आज हम देखते हैं, आज आम्ही देवाकडे जाऊ. आज हम परमेश्वर की ओर जाएंगे। देवाकडे प्रार्थना करू. परमेश्वर को प्रार्थना करेंगे। देवाचा धावा करू. परमेश्वर को दुहाई करेंगे। देव आम्हाला बरे करण. परमेश्वर हमें चंगाई देंगे। आम्ही देवाकडे जाऊन पश्चाताप करू. हम परमेश्वर की ओर जाके पश्चाताप करेंगे। देवाकडे जाऊन क्षमा मागू. परमेश्वर की ओर जाके क्षमा मांगेंगे। देव आम्हाला बरे करेन. परमेश्वर हमें चंगाई देंगे। आम्हाला पश्चाताप करण्याची गरज आहे. हमें मन फिराने की जरूरत है। आम्हाला देवाचा धावा करण्याची गरज आहे. परमेश्वर को दुहाई देने की जरूरत है। कारण पापामुळे आमची परिस्थिती अशी आहे. क्योंकि पापों के कारण हमारी परिस्थिति आज ऐसी है। पापामुळे आम्ही आजारी आहोत. हम पापों के कारण बीमार हैं। आम्ही अस्वस्थ आहोत. हम बेचैन हैं। आम्ही परेशान आहोत. हम परेशान हैं। अनेक समस्यामध्ये आहोत. अनेक समस्या में हैं। अनेक अडचणीत आहोत. कई सारे मुश्किल में आम्ही हैं। दुःखी आहोत, कष्टी आहोत. हम दुख में हैं, तकलीफ में हैं। मानसिक त्रास आहे. हमें मानसिक तकलीफ है। शारीरिक त्रास आहे. हमें शारीरिक या तकलीफ है। सर्व त्रासातून देव तुम्हाला मला मुक्त करेन. इस सभी तकलीफों से परमेश्वर हमें चंगाई देंगे। यासाठी आम्ही देवाकडे जाऊया. इसलिए हम परमेश्वर की ओर जाएंगे। आज आम्ही देवाला विनंती करूया. आज हम परमेश्वर को विनती करेंगे। आज आम्ही देवाचा धावा करूया. आज हम परमेश्वर को दुहाई देंगे। देवाकडे जाऊन पश्चाताप करूया. परमेश्वर को ताकि हम मन फिराएंगे। आपण सर्वजण, आज हम सभी लोग, सर्व जे आज उपस्थित आहे, सभी लोग जो मौजूद हैं, सर्वांना देवाच्या वतीने विनंती आहे, सभी लोगों को मैं विनती करता हूँ, आपण देवाच्या उपासनेत सहभाग घ्या. इस परमेश्वर की आराधना में सभी लोग सहभाग करें। देव आहे. परमेश्वर है। आज 29 वर्ष तो मंडळीत काम करत आहे. पिछले 29 सालों से अपना कार्य कर रहे हैं। वेगवेगळ्या आजाराला त्यांनी धमकावलं. अलग अलग बीमारी को परमेश्वर ने धमकाया है। सैतानचे सर्व बंधन त्यांनी तोडले. शैतान के सभी बंधनों को परमेश्वर ने तोड़ा है। 11 वर्ष, 20 वर्ष, काही वर्ष बंधनातील सैतानी बंधन त्यांनी तोडून टाकले. 11 साल, 20 साल, ऐसे कई अनेक सालों से लोग बीमार थे, परमेश्वर ने चंगाई दी। मोठमोठ्या आजाराला त्यांनी धमकायला लावलं. बड़े बड़े बीमारियों को परमेश्वर ने धमकाया है। प्रभू येशू ख्रिस्त मला म्हणाला, प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, माझ्या नामाने धमकाव. मेरे नाम से तुम उनके धमकाओ। या कॅन्सरला धमकाव. इस कैंसर को धमकाओ। या दुरात्म्याला धमकाव. ये जो दुरात्मा है, इसे धमकाओ। या समस्याला धमकाव. समस्याओं को धमकाओ। या परेशानी धमकाव. इस परेशानी को धमकाओ। सर्व निघून जाईल. सब निकल जाएगा। आज 29 वर्ष येशूच्या नावाने धमकावतो. आज पिछले 29 सालों से मैं परमेश्वर के नाम से धमकाता हूँ। सर्व आजारातून लोक मुक्त झाले. सभी
बीमारियों से लोगों को चंगाई सर्व प्राप्त हुई। सैतान बंधनातून लोक मुक्त केले देवाने केले. सभी प्रकार के शैतानी बंधनों से लोगों को चंगाई मिली। आज लोकांकडे आरोग्य आयुष्य आहे. आज लोगों के पास चंगाई है और नया जीवन है, देवाचा आशीर्वाद आहे. परमेश्वर का आशीर्वाद है। त्यांनी एकच मार्ग स्वीकारला. उन्होंने एक ही मार्ग का स्वीकार किया, त्यांनी देवाचा धावा केला. उन्होंने परमेश्वर को दुहाई दी, देवाकडे पश्चाताप केला. परमेश्वर के सामने मन फिराव किया, क्षमा मागितली. क्षमा मांगी, देवाने त्यांना बरे केलं. परमेश्वर ने उन्हें चंगाई दी। हेच खरं औषध आहे. यही सच्ची दवाई है, यासारखं औषध नाही. इस जैसी कोई और दवाई नहीं। चला आपण सर्व देवाकडे जाऊ. चलिए हम परमेश्वर की ओर जाएं, कारण बायबलचं वचन सांगतो क्योंकि बाइबल का वचन कहता है, याकूब 5:14 मध्ये, याकूब 5:14 में, तुम्हाला वाटतं तुम्हें लगता है तुम्ही निरोगी असावा अगर तुम्हें चंगाई प्राप्त हो तर तुम्ही आपले पाप एकमेकाजवळ कबूल करा. तो तुम अपने पाप एक दूसरे के सामने कबूल करो, एकमेकाला क्षमा मागा. एक दूसरे से क्षमा मांगो, देवाला क्षमा मागा. परमेश्वर के सामने क्षमा मांगो, देव तुम्हाला निरोगी करेल. परमेश्वर तुम्हें चंगाई देंगे, देव तुमची प्रार्थना ऐकेल. परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे। यासाठी आज आम्ही देवाकडे जाऊन प्रार्थना करणार आहोत. इसलिए हम परमेश्वर के सामने जाके प्रार्थना करेंगे, देवाचा धावा करणार आहोत. परमेश्वर को दुहाई करेंगे। देव आहे, परमेश्वर है, मी इथून प्रार्थना करेन. मैं यहाँ से प्रार्थना करूंगा, इथून प्रार्थना करेन. मैं यहाँ से प्रार्थना करूंगा इथून देव तुमच्याकडे काम करेल. और परमेश्वर यहीं से आप में कार्य करेंगे। बायबल सांगतो बाइबल कहती है, स्तोत्र 107:20 मध्ये, भजन संहिता 107:20 में, देव आपलं वचन पाठवून लोकांना बरे करतो. परमेश्वर अपना वचन भेजकर लोगों को चंगाई देते हैं। देव आपलं वचन पाठवून ज्या ठिकाणी लोक आहेत तिथं ते लोक बरे होतात. परमेश्वर अपना वचन भेज के जहाँ लोग हैं वहां उनको चंगाई प्राप्त होती है। इथून यहीं से इथे भी देव आहे. यहाँ पे परमेश्वर है, इथून देव काम करेल. यहाँ से परमेश्वर अपना कार्य इथून करेंगे, देव बोलेल. यहाँ से परमेश्वर बोलेंगे, तुम्ही जागेवर असा, तुम अपनी जगह पे हो, पश्चाताप करा, मन फिराओ, क्षमा मागा. क्षमा मांगो, देव तुम्हाला बरे करेन. परमेश्वर तुम्हें चंगाई देंगे। कोणताही आजार असो, कोई भी बीमारी हो, कोणती व्याधी असो, कोई भी तकलीफ हो, हो म्हणला मी रोगमुक्त करणारा मीच देव आहे. वो कहते हैं मैं रोग मुक्त करने वाला परमेश्वर हूँ, मीच खरा डॉक्टर आहे. मैं सच्चा डॉक्टर हूँ, माझ्याकडेच खरा औषध आहे. मेरे पास सच्ची दवाई है, सर्व व्याधीतून तो मुक्त करतो. सभी तकलीफों से मैं मुक्त करूंगा। करोना व्याधीतून त्यांनी लोकांना वाचवलेलं आहे. कोरोना बीमारी से उन्होंने लोगों को चंगाई दी। आज लोक तंदुरुस्त आहे. आज वो लोग तंदुरुस्त है, देवाने त्यांना बरं केलं. लोगों ने उनको चंगाई दी है। देवाला अशक्य असं काहीच नाही. परमेश्वर को नामुमकिन ऐसा कुछ नहीं है। देव इथून बोलेल, परमेश्वर यहाँ से बोलेंगे तुम्हाला घरात अनुभव येईल. और तुम्हें अपने घर में अनुभव आएगा। बायबल मध्ये आम्ही पाहतो, बाइबल में हम देखते हैं, मत्ती 8 मध्ये आम्ही पाहतो, मत्ती 8 में हम देखते हैं, एक अधिकारी येशू शक्ती बोलला, एक अधिकारी परमेश्वर प्रभु यीशु से बोला, माझा चाकर आजारी आहे. मेरा नौकर बीमार है। तो त्याला आजार झालेला आहे, वो बीमार है, पण तो घरी आहे. लेकिन वो घर पर है। तुम्ही इथून फक्त बोला तुम केवल यहाँ से बोलो की तो बरा होईल. तो वो घर पे ठीक होगा। तुम्ही इथून फक्त म्हणा की तो बरा झाला, तुम केवल यहाँ पे बोलो कि वो ठीक हुआ है, तो घरीच बरा होईल. वो घर पर ही ठीक हो देव जाएगा। आपलं वचन पाठवून लोकांना बरं करतो. परमेश्वर अपना वचन भेजकर लोगों को चंगाई देते हैं। येशूने जागेवरून त्याला बरं केलं. परमेश्वर ने उसी जगह से उस नौकर को ठीक किया। तो घरात होता, वो घर में था येशू गावात होता. और प्रभु यीशु गांव में थे। गावातून तो बोलला, वो गांव में खड़े रहकर उन्होंने कहा तो घरी बरा झाला. और वो घर में ठीक हुआ। आम्ही इथून बोलू, हम यहाँ से बोलेंगे इथून देव काम करेल. और यहाँ से परमेश्वर अपना कार्य करेंगे घराघरातून लोक आजार बरे होईल. और घर घर में लोगों को चंगाई प्राप्त होगी। हा 29 वर्षाचा अनुभव आहे. ये हमारा पिछले 29 सालों का आम्ही इथून अनुभव है। प्रार्थना करतो. हम यहाँ से प्रार्थना करेंगे, किती लांब असो, वो कितनी भी दूर हो, देव आकाश भोवती व्यापून राहतो. परमेश्वर आकाश और पृथ्वी में सभी जगह रहते आम्ही हैं। अनुभव घेतला. हमने अनुभव लिया। फोनद्वारे प्रार्थना करतो, हम फोन द्वारा प्रार्थना करते वेगळ्या हैं, माध्यमातून प्रार्थना करतो. अलग अलग माध्यमों से प्रार्थना इथून करते देव हैं। काम करतो. यहीं से परमेश्वर कार्य ते करते हैं लोकांना देव बरं करतो. और वो लोगों को चंगाई देते हैं। सैताना बंधनातून तो लोक बरे करतो. शैतान के बंधनों में लोग हैं, उनको उन्होंने ठीक किया, कारण कार्य करणं देव आहे. क्योंकि कार्य करने वाले परमेश्वर है। देवावर विश्वास ठेवा. इसलिए परमेश्वर पे आप विश्वास रखें, देवाच्या वचनावर विश्वास ठेवा. परमेश्वर के वचनों पे आप विश्वास रखें। संजय जेम्स ठाकूर मिनिस्ट्री विश्वास ठेवा. संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्री पे आप विश्वास रखें, माझ्यावर नाही, मुझ पर नहीं, देवावर विश्वास ठेवा. परमेश्वर पे मी विश्वास देवाच्या रखें, वतीने कार्य करतो. क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से कार्य करता हूँ। देव बरे करेल. परमेश्वर आपको चंगाई देंगे। चला तयारी करूया आपण. चलिए हम तैयारी करेंगे। बायबल सांगतो, बाइबल कहती तुम्ही है निरोगी असं म्हणून तुम्ही क्षमा मागा. आपको चंगाई प्राप्त हो इसके लिए आप क्षमा मांगे, क्षमा करा. क्षमा कीजिए, देव तुम्हाला आता बरे करेन. परमेश्वर तुम्हें आज और अभी ठीक करेंगे। चला आपण देवाकडे जाऊया. चलिए हम परमेश्वर की ओर जाएं, तयारी करा. तैयारी करें, जागेवर बसा. आप अपने स्थानों पे बैठे रहे, विश्वासाने चला. विश्वास से चले। देवावर जाण्याने विश्वास ठेवला पाहिजे की देव आहे. परमेश्वर की ओर जाने वाले ने विश्वास रखी कि परमेश्वर है, देव काम करेल. परमेश्वर कार्य करेंगे। विश्वासाने चला. विश्वास से चले। आम्ही पश्चाताप करूया. हम अपना पश्चाताप करेंगे। तत्पूर्वी आपण देवाकडे गीत गाऊया. उसके पहले हम एक गीत गाएंगे। गीत गाऊन देवाकडे जाऊया आपण. हम एक गीत गाकर आपली परमेश्वर की ओर मनाची जाएंगे। तयारी करूया.
अपनी खुद की तैयारी हम आपल्या करेंगे, विश्वासाला वाढूया. हमारा विश्वास हम बढ़ाएंगे. चला गीतावर आम्ही देवाकडे जाण्याचा इस प्रयत्न गीत करूया. द्वारा हम परमेश्वर की ओर जाएंगे. आम्ही आमचं आशिष खरे याला आम्ही आमंत्रित करत आहोत की तो गीत गायन आणि त्या गीतामध्ये आम्ही सहभाग घेऊन देवाकडे जाण्याचा प्रयत्न करू. हम देव आमच्यामध्ये काम करेल, घराघरात काम करेल, हा विश्वास ठेवा. हम इस गीत के द्वारा परमेश्वर के सामने जाकर हम विनती करेंगे और परमेश्वर अपने घरों में अपना कार्य करेंगे. चला तयारी करा. देवाच्या चरणी आपण जाऊया. जावं तर कोणाकडे जावं, जावं तर देवाकडे जावं, सांगावं तर कोणाला सांगावं, सांगावं तर देवालाच सांगावं. चला देवाच्या चरणी जाऊया. गीताद्वारे आम्ही देवाकडे स्वतःला सादर करत आहोत. तेरे चरणों पे लेकर हम स्तुति एक साथ गाएंगे. हालेलुया प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. आपल्या घरात बी गाणे गावा, सहभागिता ठेवा. देव ऐकणारा देव आहे, कार्य करणारा देव आहे. जिथं आहे तिथंच बसून प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. मिलती है हमें तुझसे चंगाइया, देता तू हमें पापों से मुक्ति. है हमें प्रेज लॉर्ड. तुझसे चंगाइया, देता तू हमें हालेलुया. पाप से मुक्ति प्रेज लॉर्ड. मिलती है हमें तुझसे चंगाइया, देता तू हमें पाप से मुक्ति. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. 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 देव स्तुती असो. गीतावर आम्ही देवाकडे जात आहोत. सहभागिता. देवाला विनंती करत आहोत की देवापासून आरोग्य भेटतं, त्यासाठी आम्ही देवाकडे पापाची क्षमा मागत आहोत. कारण आरोग्य देणारा केवळ देवच आहे. आम्ही सर्वजण देवाकडे चरणी जात आहोत. देवाला विनंती करणार आहोत, देवाकडे पश्चाताप करणार आहोत. आमचे जेम्स ठाकूरने देवाचा धावा केला. त्याने घुटणे टेकले, हात जोडले. देवाने क्षणात त्यांचे मूल्य बरे केले. बायबलमध्ये पाहतो की पुष्कळसे लोक आजारी होते, पण त्यांनी देवाकडे पश्चाताप केला आणि देवाने त्यांना क्षमा करून आरोग्य दिलं, आयुष्य दिलं. तो देव कालानुसार सारखा आहे. आणि पापामुळे आमची परिस्थिती अशी होती आणि त्यासाठी आम्ही पापाचा शोक करतो, पश्चाताप करतो, देव सांत्वन करतो, अनुभव देतो. आणि आम्ही सर्वजण देवाच्या जाण्याचा प्रयत्न करत आहोत. पश्चाताप
देवाकडे जाण्याची पहिली पायरी आहे. मन फिराओ ये परमेश्वर की ओर जाने वाली पहली पायरी है। आपण सर्व देवाकडे जाणार आहोत. हम सभी लोग परमेश्वर की ओर जाएंगे आणि देवाकडे प्रथम आम्ही पश्चाताप करणार आहोत. और परमेश्वर को हम सबसे पहले अपना पश्चाताप करेंगे। तुम्ही ज्या ठिकाणी आहात त्या ठिकाणी स्थिर राहा, जिस स्थान पे हो आप उसी स्थान पे रहे, विश्वास ठेवा. विश्वास रखें। कोणते आजार असो, कोई भी बीमारी हो, कोणती परेशानी असो, कोई भी तकलीफ हो, कोणती समस्या असो, कोई भी समस्या हो, कोणते बंधन असो, कोई भी बंधन हो, देव इथून काम करेल. परमेश्वर यहाँ से कार्य करेंगे। देव लोकांना बरे करतो. परमेश्वर लोगों को चंगाई देंगे। देव बदलला नाही, परमेश्वर बदले नहीं, तो आज भी काम करतो. वो आज भी अपना कार्य करते हे हैं। देवाचं वचन आहे. ये परमेश्वर का वचन है। तो 29 वर्ष कार्य करत आहे. वो पिछले 29 सालों से कार्य कर रहे तो हैं। अल्फा ओमेगा आहे. वो आदि और अंत है। तो कार्य करतच आहे. वो कार्य कर रहे हैं, त्यावेळेला आम्ही देवाचा धन्यवाद करतो. इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद तो करते हैं। आमच्यामध्ये उपस्थित आहे. वो आज हम में मौजूद हैं। त्या पित्याची उपस्थिती आम्हामध्ये आहे. उस पिता की मौजूदगी आज हम में है। त्या पुत्राची उपस्थिती आम्हामध्ये आहे. पुत्र की उपस्थिति आज हम में है त्या पवित्र आत्म्याची उपस्थिती आमच्यामध्ये आहे. और उस पवित्र आत्मा की मौजूदगी आज हम में है। ते स्वर्गीय देव जो बाप, देव जो पुत्र, देव जो पवित्र आत्मा त्रिव्यक्ती देवाचा मी जय जयकार करत आहोत. जो स्वर्गीय पिता पुत्र पवित्र आत्मा जो मौजूद है, हम उनका जय जयकार तो करते हैं। आमच्यावर प्रेम करतो. वो हम पे प्रेम करते तो हैं, आमच्यावर दया करतो. वो हम पे दया करते तो हैं, आमच्यावर करुणा करतो. वो हम पे करुणा करते तो हैं, आम्हाला जपतो. वो हमें संभालते हैं, तो आमची काळजी घेतो. वो हमारी देखभाल करते हैं। आम्ही आजारी असो त्याची इच्छा नाहीये. हम बीमार हो ये उनकी इच्छा नहीं है, आम्ही आरोग्यदायी असो त्याची इच्छा आहे. हमें चंगाई प्राप्त हो ये हमारी वे परमेश्वर की इच्छा है। म्हणून तो वेळोवेळी आम्हाला सावधान करतो. वो समय समय पे हमें सावधान करते तो हैं, आम्हाला आमंत्रित करतो. वो हमें आमंत्रित करते हैं। बायबल मध्ये पाहतो आम्ही हम बाइबल में देखते हैं मत्ती 11:28 मध्ये मत्ती 11:28 में तो आम्हाला सावधान करतो. वो हमें सावधान तो करते हैं, आम्हाला आमंत्रित करतो. वो हमें आमंत्रित करते हैं। अहो कष्टी भाराकांजनो, हे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम्ही मजकडे या. तुम मेरे पास आओ, मी तुम्हाला विसावा देईन. मैं तुम्हें विश्रांति मी दूंगा, तुम्हाला आरोग्य देईन. मैं तुम्हें चंगाई मी दूंगा, तुम्हाला आशीष देईन. मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मी तुम्हाला मुक्ती देईन. मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा, मीच तुम्हाला बरे करेन. मैं ही तुम्हें ठीक करूंगा। यासाठी आम्हाला देवाकडे गेलं पाहिजे. इसलिए हमें परमेश्वर की ओर जाना जरूरी है। देव तुमच्या माझ्यावर प्रेम करतो. परमेश्वर आप पे मुझ पे प्रेम करते हैं। त्याला वाटतं की आम्ही सुरक्षित राहावा, परमेश्वर को लगता है कि हम सुरक्षित रहें, आम्ही जगावा, हम जिए, आम्ही त्याचा गौरव करावा, हम उनका गौरव करें, आम्ही त्याचं कार्य पाहावं, हम उनका कार्य त्यांनी देखें, आम्हासाठी जे योजलं ते आम्ही अनुभवा. जो उन्होंने हमारे लिए योजित किया है वो हम देखें। यासाठी उठा, इसलिए उठिए, देवाकडे चला, परमेश्वर की ओर चलिए, देवाचा धावा करा. परमेश्वर को दुहाई करें, स्वस्थ बसू नका. ऐसे बेचैन मत बैठे रहो। वेळ आहे, समय आहे, ये समय है, ही संधी आहे. ये अवसर है। देव आज तुमच्याकडे पाहत आहे. परमेश्वर आज आपकी ओर देख रहे तो हैं आज विश्वासाने प्रार्थना करेल, कि आज जो मेरे पास विश्वास से प्रार्थना करेगा, पश्चाताप करेल, पश्चाताप करेगा, क्षमा मागेल, क्षमा मांगेगा, मी त्याला बरे करेन. मैं उसे चंगाई दूंगा। हे देवाचं अभिवचन आहे. ये परमेश्वर का वचन है। देव आपलं वचन पूर्ण करण्यास सावधान आहे. परमेश्वर अपना वचन पूरा करने के लिए सावधान है। चला आम्ही देवाकडे जाऊया, चलिए हम परमेश्वर की ओर जाएं, देवाचा धावा करूया, परमेश्वर को दुहाई दें, देवाला विनंती करूया. परमेश्वर को हम विनती करें। चला आपण सर्व देवाच्या चरणी जाऊया चलिए हम परमेश्वर के चरणों में जाएं आणि देवालाकडे पश्चाताप करूया. और परमेश्वर को हम अपना पश्चाताप करें। मी प्रार्थना करत आहे, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, तुम्ही प्रार्थना करा. आप भी प्रार्थना करें। आमच्या चुकांची आपले क्षमा मागा. अपने किए हुए पापों की क्षमा मांगे। चला आपण देवाकडे जाऊ. चलिए हम परमेश्वर की ओर जाएं। स्तुतीस पात्र सन्मानास योग्य आमच्या प्रेमळ गणोदय बापा, स्तुति की योग्य, सम्मान की योग्य हमारे जीवित प्रभु परमेश्वर, मी पामर मैं मंडळीला घेऊन तुझकडे येत आहो. इस कलेसिया को लेके आपकी ओर आता हूँ। जे आजारी लोक त्यांना मी घेऊन तुझकडे येत आहे. जो लोग बीमार है मैं उनको लेके आपकी ओर आता हूँ। आज त्यांनी तुझ्या वचनाचा संदेश ऐकला परमेश्वर, आज उन्होंने आपका वचन सुना है परमेश्वर, की पापामुळे आमची परिस्थिती अशी होते, कि पाप के कारण आज मनुष्य की स्थिति ऐसी है, आम्ही आजारी पडतो, हम मनुष्य बीमार पड़ते हैं, आम्ही दुखण्यात राहतो, उसे तकलीफें होती हैं, आम्ही बंधनात राहतो, वो बंधनों में पड़ता है, आम्ही दरिद्रात राहतो, वो दरिद्रता में रहता आम्ही है अनेक समस्यामध्ये सापडतो. और अनेक समस्याओं में मिलता आणि है। हे परमेश्वर तुझी इच्छा आहे की मी पापाचा पश्चाताप करा परमेश्वर. लेकिन परमेश्वर आपकी इच्छा है कि हम उस पापों का पश्चाताप करें। आज परमेश्वर ही सर्व मंडळी तू समोर तयार झालेली परमेश्वर. आज ये कलीसिया आपके सामने तैयार है। तू आकाश पृथ्वी व्यापून राहणार देव परमेश्वर. आप आकाश और पृथ्वी में रहने वाले परमेश्वर हो, तू सर्व ठिकाणी आहे परमेश्वर. आप सभी जगह पे हो। आज या मंडळीतील त्या उपासनेमध्ये जे उपस्थित सर्वांकडे तुझं लक्ष आहे परमेश्वर. आज इस उपासना में मौजूद सभी लोगों की ओर आपका ध्यान है सर्व परमेश्वर। घराघरातील लोकांकडे तुझं लक्ष आहे परमेश्वर. घर घर में लोगों के ऊपर आपका ध्यान है। प्रत्येकाचा विश्वास तू पारखतो परमेश्वर. हर एक का विश्वास आप देख रहे हो, प्रत्येकाची इच्छा तू जाणतो परमेश्वर. हर एक की इच्छा आप जानते हो। मग प्रभू या सर्वांना घेऊन मी तुझकडे लाव परमेश्वर. इसलिए प्रभु परमेश्वर इन सबको लेके हम आपकी ओर आते हैं। गरजू लोकांचा तू दे परमेश्वर. जरूरतमंदों के आप परमेश्वर हो। तुम्हाला जे धार्मिकतेचे भुकीले ताने त्यांना मी तृप्त करेल परमेश्वर. जो धार्मिकता के भूखे प्यासे हैं उनको आप तृप्त करने वाले परमेश्वर हो। म्हणून प्रवेश तू भूक व
भुकेतून परमेश्वर लोकांना अन्न देणारा तूच देव आहे परमेश्वर. भूखे व्यक्ति को अनाज देने वाले परमेश्वर आप हो, तू आरोग्य देणारा तूच देव आहे परमेश्वर. चंगाई देने वाले परमेश्वर आप हो. पण आज आम्ही सर्व लोकांना घेऊन तुझकडे आलो परमेश्वर. आज इन सभी लोगों को लेके हम आपकी ओर आते हैं. आम्ही पश्चाताप करण्याचा प्रयत्न करतो. हम पश्चाताप करते हैं. आम्हाला प्रत्येकाला सहाय्य कर परमेश्वर. हमें आप सहाय मदद करें. चला आम्ही देवाकडे जाऊ, चलिए हम परमेश्वर की ओर जाएं. प्रार्थना करता आहो. हम प्रार्थना करें. हे सर्व समर्थ प्रभू परमेश्वरा, हे सर्व समर्थ प्रभु परमेश्वर, आम्ही तुझकडे आलो आहो. हम आपकी ओर आते हैं. आम्हाकडून जे चुका झालेल्या आहे, हमने जो अपराध किए हैं, आमच्याकडून जे चुका अपराध झालेला आहे, हमसे जो अपराध हुए हैं, त्या चुकांच्या प्रती आम्हाला क्षमा कर वो परमेश्वर. गलती और अपराधों की आप हमें क्षमा करें. आम्ही तुझ्यावर विश्वास ठेवतो. हम आप पे विश्वास रखते हैं. आम्ही जे केले त्याचे आम्ही कबुली देतो. हमने जो अपराध किए उसको हम कबूल करते हैं. आम्ही मान्य करतो. हम उसे कबूल करते हैं. आम्हाला क्षमा कर. हमें आप क्षमा करें. या व्याधीतून तू आम्हाला मुक्त कर. इस तकलीफ से आप हमें बाहर या निकालें. आजारातून आम्हाला मुक्त कर. इस बीमारी से आप हमें चंगाई दें. या समस्येतून आम्हाला तू बाहेर काढ. इस समस्या से आप हमें बाहर प्रभू निकालें. आम्ही तुझकडे आलो परमेश्वर. प्रभु हम आपकी ओर आते हैं. जावा तो कोणाकडे जावा, जाए तो हम किसके पास जाएं, सांगावं तो कोणाला सांगावा. बताए तो हम किसे बताएं. प्रभू आम्ही तुझकडे आलो परमेश्वर. प्रभु हम आपकी ओर आते हैं. आम्ही तुझा धावा करतो हम परमेश्वर. आपको दुहाई करते हैं. आमच्या सर्वांच्या चुकांची क्षमा कर परमेश्वर. हमारे सभी के अपराधों की आप क्षमा करें. प्रभू येशू या सर्व लोकांना तू क्षमा कर परमेश्वर. प्रभु यीशु इन सभी लोगों को आप क्षमा करें. या सर्व लोकांचं पापाची क्षमा कर परमेश्वर. इन सभी लोगों के पापों की आप क्षमा करें. प्रभू येशू या सर्वांचा ताबा तुझ्या हाती घे परमेश्वर. प्रभु यीशु इन सभी लोगों को आप अपना नियंत्रण रखें. तू यांच्यामध्ये कार्य कर परमेश्वर. आप इनमें कार्य करें. घराघरात तू काम करणार प्रभू आहे. घर घर में कार्य करने वाले परमेश्वर घराघरात आप तू हैं. अनुभव देणारा देव आहे. घर घर में अनुभव देने वाला या परमेश्वर आप हैं. सर्वांच्या चुकांची क्षमा कर परमेश्वर. इन सभी के अपराधों की क्षमा करें प्रत्येक ताबा तुझ्या हाती घे और परमेश्वर. हर एक का नियंत्रण आप रखें. पुन्हा एकदा आम्ही तुझकडे येण्याचा प्रयत्न करतो परमेश्वर. फिर एक बार हम आपकी ओर आते हैं. प्रभू दया कर, कृपा कर परमेश्वर. प्रभु दया करें, कृपा आम्ही करें. हाक मारतो तू आम्हाला येतो परमेश्वर. हम जब बुलाते हैं तो आप हम में आते हैं. ही तुझी दया आहे, तुझी कृपा आहे परमेश्वर. ये आपकी दया कृपा है. यासाठी आज आम्ही पुन्हा एकदा तुझकडे येत आहोत परमेश्वर. इसलिए आज फिर एक बार हम आपकी ओर आते हैं तू आमच्यामध्ये काम कर परमेश्वर. कि आप हमें कार्य करें. चला आपण देवाकडे जाऊ. चलिए हम परमेश्वर की ओर आता जाएं. आम्ही पश्चाताप केलेला आहे. अब हमने पश्चाताप किया है. आम्ही देवाकडे क्षमा मागितली आहे. हमने परमेश्वर की ओर क्षमा मांगी है. नसल तर करा, मागा. नहीं की हो तो फिर एक बार मांगे, करिए विश्वासाने करा. और पूरे विश्वास से करें. देव क्षमा करण्यास तयार आहे. परमेश्वर क्षमा करने के लिए तैयार है. पुढे आम्ही प्रार्थना करतो, देवाला आरोग्यासाठी करत आहोत. आगे हम परमेश्वर को चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे. देव क्षमा करतो, लोकांना बरे करतो. परमेश्वर क्षमा करते हैं और लोगों को चंगाई देते हैं. बायबल सांगतो बाइबल कहती है तो तुझे रोग बरे करतो, वो तुम्हें चंगाई देंगे, तुझे सर्व पापाची तो क्षमा करतो. तुम्हारे सभी पापों की क्षमा करते हैं. देव आम्हाला क्षमा करतो, परमेश्वर हमें क्षमा करते हैं आम्हाला आरोग्य देतो. और हमें चंगाई देते ज्या हैं. पापामुळे आम्ही बंधनात आहोत, जिस पापों के कारण आज हम बंधनों में हैं, सैतानी बंधनात आहोत, शैतान के बंधनों में हैं, अनेक बंधनात आहोत, अनेक बंधनों में हैं, पाप निघून जातो, पाप निकल जाएगा, सर्व बंधन निघून जातात. सभी बंधन निकल जाएंगे. देव आम्हाला बरे करतो. परमेश्वर हमें चंगाई देंगे. त्या देवाकडे आम्ही जात आहोत. उस परमेश्वर की ओर हम जाएंगे. त्या देवाला आम्ही हाक मारत आहोत. उस परमेश्वर को हम पुकारेंगे. देवा आम्हाला तू स्पर्श कर. परमेश्वर आज आप हमें स्पर्श करें. देवा आम्हाला तू बरे कर. परमेश्वर आज आप हमें ठीक करें. तुम्ही प्रत्येकाने आज ज्या ठिकाणी तुमचं दुःख नाही तिथं हात ठेवा. जिसको जहाँ भी तकलीफ है, जो भी तकलीफ है, आप अपना हाथ वहां पे जे रखें. दुःख नाही तुमचं, जो भी आपको तकलीफ है, तुम्ही आपला हात त्याच्यावर ठेवा. अपना हाथ उस पर, वो तकलीफ आप रखें. विश्वासाने ठेवा. पूरे विश्वास से रखें. देव विश्वास बघतो. परमेश्वर विश्वास देखते आम्ही हैं. देवाला प्रार्थना करणार आहोत. परमेश्वर को हम प्रार्थना करेंगे. देवा यांना बरे कर परमेश्वर. परमेश्वर आप इन्हें चंगाई दें. आम्ही देवाला विनंती करणार आहोत. हम परमेश्वर को विनती करेंगे. प्रभू यांना स्पर्श कर परमेश्वर. प्रभु यीशु आप इन्हें छुएं. तू यांना आरोग्य दे परमेश्वर. आप इन्हें चंगाई दें. तुम्ही तयार राहा. आप तैयार ही रहें. संधी आहे, ये मौका हे है, वेळ आहे. ये समय है. देव काम करत आहे. परमेश्वर कार्य कर रहे हैं. देवाचा संधीचा सदुपयोग करा. परमेश्वर की इस अवसर को पूरी तरह से आप उपलब्ध कर रहे हैं. तयार राहा. तैयार रहिए. देवाचा धावा करू आपण. परमेश्वर को दुहाई करें. देवाला आम्ही आरोग्य मागूया. परमेश्वर को हम आरोग्य चला मांगेंगे. आपण देवाकडे जाऊया. चलिए हम परमेश्वर की ओर जाएंगे. देवाला प्रार्थना करूया. परमेश्वर को प्रार्थना करेंगे. देवाला हाक मारूया. परमेश्वर को हम पुकारेंगे. देव आहे, परमेश्वर है. तो आहे, परमेश्वर है. आहे, तुमच्या जवळ आहे, तुम्हारे समीप है. तुमच्या घरी येईल तो बा. तुम्हारे घर में है. तो तुमच्या घरात काम करा. वो तुम्हारे घर में कार्य माझ्या करे. घरात त्यांनी काम केलं. मेरे घर में परमेश्वर ने पहिला कार्य किया. चमत्कार त्यांनी आमच्या घरात आमच्या बहिणीला बरे केले. पहला चमत्कार मेरे घर में परमेश्वर मेरे बहन को ठीक करके किया. आमचं घर त्यांनी बनवलं. मेरा परिवार परमेश्वर ने आमच्या बनाया. घराचा त्यांनी उद्धार केला. मेरे परिवार का उद्धार किया. आमच्या घरात शांती आणली, आनंदाला आशीर्वाद आणले. मेरे घर में शांति, आनंद और आशीष लाए. तोच देव आहे वही परमेश्वर है जो माझ्या घरावर प्रेम करतो. जो मेरे परिवार पे प्रेम करते हैं. तुमच्या घरात भी प्रेम करतो. तुम्हारे परिवार पे भी प्रेम करते हैं. आरोग्य देऊन तुम्हाला तो अनुभव देईल. वो चंगाई देके तुमको
वो अनुभव देंगे, तुमच्या घरात तो काम करेल, तुम्हारे घर में वो कार्य तुमचं करेंगे, तो घर बनवल. तुम्हारा परिवार बनाएंगे. अनेक समस्या, अनेक प्रश्न आहे, कई सारे मुश्किल है, समस्याएं हैं, अनेक आजार, अनेक बंधन आहे. कई सारे बीमारी और कई ही सारे वेळ बंधन हैं. देवाकडे जाण्याची आहे. ये समय परमेश्वर की ओर जाने का समय है. त्याशिवाय पर्याय नाही, इसके अलावा और कोई पर्याय नहीं, मार्ग नाही, कोई और मार्ग नहीं, उपाय नाही, कोई और उपाय नहीं, औषध बी नाही. कोई और दवाई नहीं. चला देवाकडे जाऊया, चलिए हम परमेश्वर की ओर विश्वासाने जाएं. जाऊया. विश्वास से जाएंगे. चला प्रार्थना मी करतो तुमच्यासाठी. चलिए मैं तुम्हारी प्रार्थना करता हूँ, तयार राहा. तैयार रहिए. सर्व समर्थ देव जो बाप आमचं स्वर्गीय पित्याचा आम्ही जय जयकार करतो. सर्व समर्थ परमेश्वर स्वर्गीय पिता, उसका हम जय जयकार करते हैं. सर्व समर्थ पुत्र आमचा तारणा येशू ख्रिस्ताचा आम्ही जय जयकार करतो. सर्व समर्थ हमारे प्रभु पुत्र, उसका हम जय जयकार करते हैं. सर्व समर्थ पवित्र आत्मा आमच्यामध्ये वास करते त्याचा आम्ही जय जयकार करतो. सर्व समर्थ पवित्र आत्मा, हम उसका जय जयकार करते हैं. पिता पुत्र पवित्र आत्म्याचा आम्ही जय जयकार करतो. पिता पुत्र पवित्र आत्मा का हम जय जय जयकार घोष करतो, उसका जय घोष करते हैं, त्याचा गौरव करतो. उसका गौरव करते हैं. तो काल आज येऊन सारखा आहे, कल आज और युग से वो एक समान तो है. न बदलणारा देव आहे. न बदलने वाले परमेश्वर आप हैं. त्या देवाचा आम्ही धन्यवाद करतो. उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं त्या देवाला आम्ही आमंत्रित करत आहोत. और उस परमेश्वर को आज हम आमंत्रित करते हैं. सुदीस पात्र सन्मानास योग्य आमच्या प्रेमळ कणोदे बापा, स्तुति की योग्य, सम्मान की योग्य हमारे जीवित प्रभु परमेश्वर, आम्ही तुझकडे आलो परमेश्वर. हम आपकी ओर आते हैं. तू म्हणाला हाक मार म्हणजे मी येईन परमेश्वर. आप कहते हैं कि तुम मुझे बुलाओ, मैं आता हूँ. प्रभू आम्ही तुला आमंत्रित करतो. आज हम आपको आमंत्रित करते हैं परमेश्वर. प्रवेश तू आम्हामध्ये ये परमेश्वर. प्रभु यीशु आज आप हमारे बीच आए. प्रवेश आम्हामध्ये ये परमेश्वर. प्रभु यीशु आप आए. आज सर्व जे लोक उपस्थित आहे परमेश्वर, आज सभी लोग जो मौजूद हैं, या सर्व लोकांचा ताबा घे परमेश्वर. इस सभी लोगों पे आप अपना नियंत्रण या रखें. विश्वासाने लोक एकत्र बसले परमेश्वर, जिस विश्वास से लोग आज एकजुट हुए हैं, तुझ्यावर त्यांनी आशा ठेवली परमेश्वर. आप पे उन्होंने जो उम्मीद रखी है, तू आशा मनमग्न करणारा देव परमेश्वर. आप उम्मीद तोड़ने वाले परमेश्वर नहीं हो. तूच एक देव, व्याधी मुक्त करणार तूच एक देव परमेश्वर. इस तकलीफ से बाहर निकालने वाले केवल आप एक परमेश्वर सर्व हो. समस्यातून बाहेर करणार तूच एक देव परमेश्वर. सभी समस्याओं से बाहर निकालने वाले परमेश्वर आप हो. यासाठी आम्ही तुला विनंती करतो परमेश्वर. इसलिए आज हम आपको विनती करते प्रभू हैं, तू आम्हामध्ये ये परमेश्वर. प्रभु यीशु आज आप हमें आए तुमचा ताबा घे परमेश्वर. और अपना नियंत्रण लें. या सर्व लोकांचा ताबा घे परमेश्वर. सभी लोगों का आप नियंत्रण लें. सर्व नियंत्रण कर परमेश्वर. आप सभी पे आप नियंत्रित करें. चला सर्व तयार राहा. सभी लोग तैयार रहें. देव आम्हाला बोलवत आहे. परमेश्वर हमें बुला रहे हैं. मत्ती 11:28 प्रमाणे, मत्ती 11:28, हे परिश्रम करने वाले लोगों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्रांति दूंगा, मैं तुम्हें चंगाई दूंगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा. देव आम्हाला बोलवत आहे, म्हणून सर्वजण देवाकडे चला. परमेश्वर आम्हाला बोलवत आहे. आम्ही देवाला प्रार्थना करताय, देव आमच्यामध्ये काम करताय. चला देवाकडे. प्रभु आमच्यामध्ये काम करते. प्रभु हमें काम करेगा. विश्वास से चलो. प्रभु हमारा शरीर में काम करेगा, हमारे देह में काम करेगा, विश्वास से काम करेगा. चलो हम प्रभु से प्रार्थना करते, प्रभु को बुलाते हैं, प्रभु की विनंती करते हैं. प्रभु हमें काम, हम सब जिस जगह में, उस जगह में प्रभु हमारे शरीर में काम करेगा, हमारे शरीर में चंगाई निर्माण करेगा, हमें ठीक करेगा. चलो हम प्रेयर करते हो. प्रभु को पुनः फिर एक बार हम बुलाते हैं. हे परमेश्वर, मी तुझ्या दयेची कृपेची याचना करतो. हे परमेश्वर, हम आपकी ओर दया की कृपा की याचना करते तू हैं. आम्हामध्ये ये परमेश्वर. आप हमें मौजूद हो. तू आम्हामध्ये ये परमेश्वर. आप हमें मौजूद रहें. प्रभु आम्हामध्ये ये परमेश्वर. आप हमें मौजूद रहें हे सर्व लोकांचा ताबा तुझ्या हाती घे और परमेश्वर. सभी लोगों का नियंत्रण आप रखें तू सर्वांचा ताबा घे परमेश्वर. और सभी का नियंत्रण आप तू करें. आमच्यामध्ये आत्मेने ये परमेश्वर. आप हमें मौजूद हो परमेश्वर तू कार्य कर परमेश्वर. और अपना कार्य करें. प्रभु सर्वांचा ताबा तुझ्या हाती घे. हर एक का नियंत्रण आप रखें. विश्वासाने स्थिर राहा. विश्वास में स्थिर रहिए. प्रभु यीशु के नाम से सर्व बीमारी, सर्व तकलीफ, हर बीमारी, हर शैतानी बंधन प्रभु यीशु के नाम से हम आज्ञा करते छोड़ दे. प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा करते हर बीमारी को, हर तकलीफ को, हर शैतानी बंधन को, हर परेशानी को, हर मुसीबत को प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा करते. घर घर में जहां जहां जो लोग विश्वास से बैठे, प्रभु इस सबको स्पर्श कर. प्रभु सबको स्पर्श कर. प्रभु सब में चंगाई ला परमेश्वर. जिस आशा से लोग प्रेयर करे ले, जिस आशा से लोग तेरे पास आए, प्रभु तेरे नाम से हम परमेश्वर इस सर्व व्याधि को तेरे नाम से धमकाते. प्रभु यीशु के नाम से गो, छोड़ इनको. प्रभु इनका ताबा तेरे हाथ में ले परमेश्वर. इनको चंगाई दे परमेश्वर. हर बीमारी,
तेरे नाम से हम दुड़काते, ये सब शरीर से दूर कर परमेश्वर। जो विश्वास से लोग तेरे पास आए परमेश्वर, उनको आराम दे परमेश्वर, उनको चंगाई दे परमेश्वर, उनको ठीक कर दे परमेश्वर। सर्व शैतानी बंधन है प्रवेश तेरे नाम से परमेश्वर हमें आज्ञा करते, ये शरीर से बाहर निकाल परमेश्वर। प्रवेश के नाम से तेको आज्ञा, गो छोड़ इसको, ये लोगों को ठीक कर परमेश्वर। आज अभी ये लोगों को स्पर्श कर परमेश्वर, स्पर्श कर परमेश्वर। प्रभु तेरे नाम में स्पर्श कर, तेरे नाम में तेरा अनुभव दे परमेश्वर, तेरे नाम में तू काम कर परमेश्वर। तेरे नाम की साक्ष्य होने, तेरा गौरव होना, इसलिए प्रभु ये लोग ये शरीर में कार्य कर परमेश्वर, घर घर में कार्य कर परमेश्वर। तेरा महिमा हो दे, तेरा गौरव दे परमेश्वर, सबको आशीष दे परमेश्वर, वो अनुभव दे। तू अपने साक्ष्य तैयार कर परमेश्वर, तू करेगा, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते, तेरे आभार मानते परमेश्वर। प्रवेश के नाम से मांगते, आमीन आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड, देवास्तुती असो। हे आम्ही वेळअभावी प्रार्थना केले, समय के अनुकूल रहकर हमने जो प्रार्थना की, की देव तुम्हाला बरे करेल। परमेश्वर आपको चंगाई देंगे। देवावर देवाच्या वचनावर विश्वास ठेवा। परमेश्वर और परमेश्वर के वचनों पर हे विश्वास आम्ही रखें। प्रार्थना की त्याचा विश्वास ठेवा। जो हमने प्रार्थना की उस पर विश्वास देव रखें। तुम्हाला बरे करेल। परमेश्वर तुम्हें चंगाई तुम्ही देंगे। बरे झाला असाल, आप ठीक हुए होंगे। देव अनुभव देईल। परमेश्वर आपको अनुभव देंगे। तुम्ही आमच्याशी संपर्क करा, आप हमसे संपर्क कीजिए, फोनद्वारे संपर्क करा। फोन द्वारा संपर्क कीजिए। परमेश्वर कसा अनुभव देतो याचा आम्हाला ओळख करा। परमेश्वर किस तरह से अनुभव देते हैं आप हमें बताएं। या फोनद्वारे तू आमच्याशी संपर्क करा। जो नंबर दिया हुआ है आप उसे संपर्क कर सकते हैं तुमचा अनुभव आम्हाला सांगा, और अपना अनुभव हमें बताएं। आम्ही तुम्हाला मार्गदर्शन करू। हम आपको मार्गदर्शन देंगे। देवाच्या वतीने आम्ही तुम्हाला मार्गदर्शन करू। परमेश्वर की ओर से हम आपको मार्गदर्शन पुढे करेंगे। कसं जायचं अजून मी तुम्हाला मार्गदर्शन करू। आगे कैसे जाना है और हम आपको मार्गदर्शन करेंगे। आम्ही वेळोवेळी तुमच्यासाठी प्रार्थना करू। हम समय समय पे आपके लिए प्रार्थना करेंगे। देव बरं करणारा देव आहे। परमेश्वर चंगाई देने वाले परमेश्वर है। देव घराघरात तुम्हाला बरं करेन। घर घर में परमेश्वर चंगाई देंगे। देव अनुभव देईन, परमेश्वर अनुभव देंगे व आरोग्य देईन, और चंगाई देंगे, आयुष्य देईन, नया जीवन देंगे व आशीष देईन। और आशीष देंगे। त्यावेळेला आम्ही देवाचं नाव धन्यवाद करतो। इसलिए हम प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। तर महत्वाचा हा भाग आहे अहम बात यह है की आम्ही दर बुधवारी 7 वाजता लॉकडाऊनमुळे या ठिकाणी एकत्र येतो उपस्थितीमध्ये। हर बुधवार शाम 7 बजे हम इस समय लॉकडाउन के कारण एकजुट होते हैं। त्या वेळेतच समयाचा आदर करा। उस समय का आप आदर करें। त्या वेळेला देव सोशल मीडियाद्वारे उपस्थितीमध्ये उपस्थित राहा। उस समय के अनुसार सोशल मीडिया पे आप मौजूद रहें। आम्ही प्रार्थना करतो, हम प्रार्थना करते हैं देव काम करर, और परमेश्वर कार्य देव करते हैं। करत आहे। परमेश्वर कर रहे हैं। अनेकांचे फोन येत आहे, अनेक लोगों की फोन आ रहे हैं। अनेक जणांना देव अनुभव देत आहे। अनेक लोगों को परमेश्वर अनुभव दे रहे हैं। त्यावेळेला आम्ही देवाचं नाव धन्यवाद करत आहोत। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। तुमचे काही प्रश्न असो, काही समस्या असो, तुम्हारे जो भी समस्या, जो भी तुम्हारे मुश्किलें हो, काही अडचणी असो, जो भी तुम्हारी तकलीफें हैं, देव कार्य करेल। परमेश्वर कार्य करेंगे। तुमच्या समस्येतून देव तुम्हाला बाहेर काढेल। तुम्हारी समस्याओं में से परमेश्वर बाहर निकालेंगे। का आमची परिस्थिती अशी आहे, क्यों आज हमारी परिस्थिति ऐसी है? का परिस्थिती आम्ही का बाहेर येत नाही, इस परिस्थिति से हम बाहर क्यों नहीं आ पा रहे? यस देव आम्हाला मार्गदर्शन करेल। इसलिए परमेश्वर हमें मार्गदर्शन देंगे। त्यातून तुम्ही बाहेर याल, इसमें से तुम्हें बाहर निकालेंगे। देव अनुभव देईल। परमेश्वर अनुभव देंगे। देव तुमच्या घरात कार्य करेल। परमेश्वर तुम्हारे घर में कार्य त्यासाठी करेंगे। मंडळीची संपर्क करा। इसलिए कलीसिया से आप संपर्क करें। जेव्हा जेव्हा लॉकडाऊन उठेल, जब ये लॉकडाउन उठेगा, प्रार्थना सह चालू होईल, प्रार्थना स्थल चालू होंगे, त्यावेळेस आम्ही तुम्हाला बोलू, उस वक्त हम आपको बुलाएंगे। त्यावेळेस तुमच्याशी बातचीत करू, तब हम आपसे बातचीत करेंगे, आम्ही तुम्हाला मार्गदर्शन करू। आपको मार्गदर्शन करेंगे। कसाही प्रश्न असो, जो भी समस्या हो, कोणतीही समस्या असो, कोई भी सवाल हो, देवाला अवघड असं काहीच नाही। परमेश्वर का नाम में ऐसा कुछ नहीं। लक्षात ठेवा, याद रखिए, ध्यानात ठेवा, ध्यान में रखिए, देव आहे। परमेश्वर है। देवाला अवघड असं काहीच नाही। परमेश्वर का नाम में ऐसा पुढच्या कुछ नहीं। बुधवारी मी काही लोक तुमच्या समोर आणेल अगले बुधवार कुछ लोगों को मैं आपके सामने लाऊंगा की लोक कसे बरे केले, कि
लोग कैसे ठीक हुए, कसे कॅन्सरतून लोक बरे आले, कैसे कैंसर से लोगों को चंगाई कसे प्राप्त हुई, मोठमोठे आजारातून लोक बरे आले, कैसे बड़े बड़े बीमारियों से लोगों को चंगाई कसे प्राप्त हुई, सैतानी बंधनात लोक होते, किस तरह से लोग शैतान के बंधनों में थे, कसे बंधनातून ते लोक बाहेर आले, किस तरह से वो बंधनों से बाहर आए, काही वर्ष होते, कई सालों तक वो तकलीफ में थे, काही मेंटल हॉस्पिटलमध्ये होते, कुछ मेंटल अस्पताल में थे, प्रार्थनेवर ते लोक कसे बरे झाले, प्रार्थना के द्वारा कैसे ठीक हुए, देवाने त्यांना कसं बरं केलं, परमेश्वर ने उनको कैसे ठीक किया, या सर्व गोष्टीचा तुम्हाला अनुभव सांगेल मी. इस सब बारे में मैं आपको अनुभव आपसे ते लोक तुम्हाला साक्ष देतील ये लोग आपको गवाही देंगे म्हणजे कसं कार्य चालू आहे. कलीसिया में किस तरह से कार्य चल रहा है. अवघड असं काही नाही. नामुमकिन ऐसा कुछ नहीं. आमची साधी प्रार्थना, एक हमारी जो प्रार्थना है, साधी प्रार्थना, एक मामूली प्रार्थना, पश्चाताप, देवाकडे क्षमा, पश्चाताप और परमेश्वर की ओर हम क्षमा मांगते हैं. देवाला आरोग्य मागणे, परमेश्वर को हम जब आरोग्य मांगते हैं, देव काम करतो. परमेश्वर अपना कार्य करते हैं. म्हणून देव आत्मा आहे, इसलिए परमेश्वर आत्मा है, त्याची उपासना आत्म्याने खरेपणाने करा. उसकी आराधना हम आत्मा से और सच्चाई से करें. हीच आमची विनंती आहे. ये हमारी विनती है. पुन्हा पुढच्या बुधवारी भेटू. अगले बुधवार हम फिर से मिलेंगे अजून मंडळी देव कसं काम करतो पहा. और भी देखेंगे कि कलीसिया में परमेश्वर किस तरह से कार्य करता है. जाता जाता मी एक अनुभव सांगतो. जाते जाते मैं एक आपसे अनुभव बोलता हूँ. मोशे तांबड्या समुद्र समोर उभा राहिला. मूसा जो है वो तांबड़ा समुद्र है उसके सामने खड़ा हुआ. त्यावेळेस त्यासमोर जाण्याचा मार्गच नव्हता. उस वक्त उसे वो पार करने के लिए कोई और उपाय नहीं था. मंडळीला पुढे घेऊन जाण्यासाठी त्याच्याकडे कोणताच मार्ग नव्हता. वो अपने लोगों को वो समंदर पार करने के लिए वो कोई और मार्ग नहीं था. पुढे समुद्र होता, आगे समंदर था मागे फारोचं सैन्य होतं. और पीछे फारो का सीना थी. तो कचट्यामध्ये सापडला होता. वो मुश्किल में पड़ा था. त्यावेळेस देवाने त्याशी संभाषण केलं. उस वक्त परमेश्वर ने उससे संभाषण किया. मोशेला देव म्हणला, मूसा को परमेश्वर ने कहा, तांबड्या समुद्राला आज्ञा कर, उस समंदर को तुम आज्ञा दो, धमकाव. उसे धमकाओ, तांबडा समुद्राची मार्ग तयार करेल. वो समंदर तुम्हारे लिए मार्ग तैयार करेगा. पाहत काय बसला, देख क्या रहे हो, तो आज्ञा कर. तुम आज्ञा दो, देवाशिवाय आज्ञा कर. परमेश्वर की ओर से उसे आज्ञा करो, समुद्र तुझ्यासाठी मार्ग तयार करेल. वो समंदर तुम्हारे लिए मार्ग तैयार त्याने आज्ञा केली, करेगा. उसने आज्ञा दी समुद्राने आपला मार्ग तयार केला. और समंदर ने अपना मार्ग तैयार किया. देवाचे लोक त्यांनी विश्वासाने गेले. परमेश्वर की लोग विश्वास से उसे त्यांचा उद्धार झाला. उनका उद्धार हुआ. माझ्या जीवनामध्ये मी असं काम करत असताना मेरे जीवन में भी ऐसा कार्य करते हुए पुष्कळचे आजारी लोक आले, कई सारे बीमार लोग आए, पुष्कळ सैतानी बंधनात लोक आले. शैतान की जो बंधन में लोग थे वो आए. पुढच्या वेळेस मी ते अनेकांची साक्ष देईन. मैं उनकी गवाही अगली बार आपको देव सुनाऊंगा. कसं बरं करतो मी दाखवल. परमेश्वर चंगाई कैसे देते हैं मैं आपको बताऊंगा. एकदा कॅन्सर संबंधी व्याधी आली. एक कैंसर बारे में जो समस्या थी, कॅन्सरने पीडित असलेले व्यक्ती समोर आला. एक कैंसर से पीड़ित जो व्यक्ति था वो सामने आया. मोठासा आजार होता. बड़ी बीमारी थी. त्या माणसामध्ये खूप त्रास होता. उस मनुष्य में बहुत तकलीफें थी. मी देवाला प्रार्थना केली. मैंने परमेश्वर को प्रार्थना की. कशी प्रार्थना करू. वैसी प्रार्थना करेंगे. देव म्हणला धमकाव त्याला. परमेश्वर ने कहा कि उसे धमकाओ. प्रभू येशू ख्रिस्त माझ्याकडे आला. प्रभु यीशु मेरे पास आए. प्रभू येशू ख्रिस्त म्हणला या कॅन्सरला तू धमकाव. प्रभु यीशु ने कहा इस कैंसर को तुम धमकाओ, माझ्या नामात धमकाव. मेरे नाम से धमकाओ, या आजाराला धमकाव. इस बीमारी को धमकाओ, हे निघून जाईन. ये निकल जाएगी. मी प्रभू येशूच्या नावाने धमकावलं. मैंने प्रभु यीशु के नाम से उसे धमकाया आजार निघून गेला. और वो बीमारी चली गई. कॅन्सरतून तो माणूस बरा झाला. और कैंसर से वो व्यक्ति को चंगाई मिली. लक्षात ठेवा, याद रखिए. असे बरेच अनुभव आहे. और ऐसे कई सारे अनुभव पुढच्या हैं. बुधवारी मी तुम्हाला सांगेल. मैं अगले बुधवार आपसे त्या लोकांची साक्ष तुम्हाला दाखवेल. इन लोगों की गवाही मैं आपको पुढच्या सुनाऊंगा. बुधवारी उपस्थित राहा. अगले बुधवार को उपस्थित रहे. आज जे शिक्षण दिलं त्याचं मनन करा. आज जो मैंने ज्ञान दिया उसको आप मनन करें. देवाचा धावा करा. परमेश्वर को दुहाई दें. देव आम्हाला जपतो. परमेश्वर हमें संभालते देव हैं. आमची काळजी घेतो. परमेश्वर हमें देखभाल करते देव हैं. आम्हाला सावधान करतो. परमेश्वर हमें सावधान करते हैं. प्रेज लॉर्ड. प्रेज लॉर्ड.